वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वन्दे वृन्दावनानन्दां राधिकां परमेश्वरीं, गोपिकां परमां श्रेष्ठां लाडली शक्तिरूपिणी। श्री वृषभानुकुमारी के पदबंदों कर जोड़, जे निशिबासर उर्धरे ब्रजवसी नंद किशोर। बंदो राधा पद कमल अमल सकल सुखधाम, जिन पर सन के हित रहत लालायित घनश्याम। राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी, राधा जुगल बिहारी मेरे राधा जुगल बिहारी। राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी, राधा जुगल बिहारी प्यारे राधा जुगल बिहारी। राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी, राधा जुगल बिहारी मेरे राधा जुगल बिहारी। राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी, राधा जुगल बिहारी प्यारे राधा जुगल बिहारी। श्यामा कुंज बिहारी श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी मेरे श्यामा कुंज बिहारी। श्यामा कुंज बिहारी श्यामा कुंज बिहारी, श्यामा कुंज बिहारी मेरे श्यामा कुंज बिहारी। राधा जुगल बिहारी राधा जुगल बिहारी, राधा जुगल बिहारी मेरे राधा जुगल बिहारी। बोले जुगल बिहारी सरकार की जय। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैक पाणे, ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे। बोलो गीता मैया की जय। क्या भगवत गीता की बात करें। कल के 18 अध्याय के पाठ करने के बाद ऐसा लगता है समुद्र भरा हुआ है और उस समुद्र में से कोई मोती चुगने वाला चाहिए, हीरे चुनने वाला चाहिए। कितने कम लोग हैं जो गीता की विलक्षणता को पहचान लेते हैं। मैं तो इतना जानती हूँ कि ज्यों-ज्यों गीता जी के बारे में पढ़ती हूँ या जो सुनती हूँ, त्यों मुझे ऐसा लगता है कि नए नए अर्थ आते हैं। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि नए नए भाव, नए नए अर्थ, नई नई बात है, वही बात लेकिन नए नए रूपों में, नए नए भाव में। 1 से लेके 18 तक विषाद योग, सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान से कर्म संन्यास योग, कर्म संन्यास योग, राज विद्या राजगुह्य, ज्ञान विज्ञान, जितने योग 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 लगाए हुए हैं उन सब का एक ही अर्थ है और कुछ अर्थ नहीं है। एक परमात्म तत्व की सत्ता के बिना और कोई प्रवृत्ति का उदय होता ही नहीं। हर प्रकार से ठाकुर जी अर्जुन को इसीलिए बाध्य कर रहे हैं कि मैं ही हूँ, मतलब परमात्मा तत्व के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। और गीता पढ़ने से दूसरी प्रवृत्ति को छोड़कर
निवृत्ति मार्ग भी यही आती है कि भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। लेकिन सब पूछेंगे कि अरे वो भगवान के, हमको तो दर्शन नहीं होते। हमको दर्शन नहीं होते ऐसी बात नहीं है, हम उसके दर्शन के लिए उत्सुक नहीं हैं, या हम जिज्ञासु नहीं है। हम जितनी जिज्ञासा करेंगे परते पे परते खुलने लग जाएंगी। हमें अपने सांसारिक मोह, काम, क्रोध, लोभ से छुट्टी मिले तब तो हम भगवान की तरफ बढ़ें। हम तो ये सोच रहे हैं हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक ही है। भगवान ने कहा सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, संपूर्ण प्राणियों के हृदय में मैं हूँ, स्थित हूँ। तो जिसके हृदय में भगवान स्थित है वहाँ राग द्वेष का क्या कारण? हमें पता नहीं है, हम उस चीज से वाकिफ नहीं है। राग द्वेष को मिटा देने परमात्मा निकल आएंगे। तो परमात्म तत्व हमारे भीतर ही है। जितने बैठे हैं इसमें से एक भी ये नहीं कह सकता कि मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करो। ठाकुर जी हमारे संगी है और श्री कृष्ण स्वयं समग्र हैं। समग्र का अर्थ ये है कि ये नहीं कि आप में है मेरे में नहीं, मतलब वस्तु, हवा, पानी, सूर्य, विभूति योग में कल बताया कि मैं सब में हूं। तो क्या कि कहाँ ढूंढने जाए भगवान को? कहीं ढूंढने के लिए नहीं। और वो सारी की सारी चीज एक गीता के सिवाय और कुछ नहीं है। एक गीता के सिवाय कहीं नहीं दिखता। वो गीता ऐसी है कि आरंभ शरणागति से हुआ। और तो गीता ने शुरुआत में सांख्योग बताया। भगवान ने सांख्योग क्यों बताया? सोचिए कि सीधा भक्ति पर ही ले जाते, लेकिन सांख्योग बताने का एक बहुत बड़ा कारण है। जो अब हम लोग सांख्योग को बहुत कठिन मानते हैं। मैं भी बहुत कठिन मानती थी। सांख्य कभी हो सकता है क्या? कौन माने आत्मा अलग, देह अलग, देही अलग। लेकिन नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टोन्तस्त्वन्नयोस् तत्वदर्शी भी। देह और देही दो अलग है, ये सब मानते हैं। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, मानते हैं ना। हम ये नहीं कहते आत्मा छूट गई, शरीर छूट गयो भाई। क्या बोले? फला को शरीर शांत हो गयो। अब शरीर शांत मतलब अशांत आत्मा के कारण था? नहीं, शरीर अब काम करने जैसा नहीं रहा। मतलब उसको काम कराने वाली कोई आत्मा थी, वो देही, वो शरीरी। वो जो शरीरी, वो आत्मा, जिसको आत्मा कहें भाई, हम कहें हम आत्मा देख नहीं सकते हैं, वी कैन फील इट। वो देखने की चीज है नहीं। हमको पता है ये हाथ पैर चल रहे हैं उसके कारण ही चल रहे हैं। तो ये सांख्य में सिर्फ इतनी छोटी सी बात के लिए बताया कि मैं शब्द नहीं है और मेरा शब्द नहीं है, जो कुछ है वो ही है। सत का कभी नासतो विद्यते भाव, सत का कभी अभाव होता नहीं है। और असत का कभी भी अस्तित्व नहीं है। वो बदलता ही रहता है। संसार है, वो बदलता ही रहता है। सर इति संसार है, वो बदलता रहता है, वो संसार है। और जो एक जैसा रहता है वो सत्तत्व है। ये कर्तापन का जो अहंकार है, केवल वही इसमें बाधा पहुंचाता है। कर्तापन मतलब अकर्ता का भाव सांख्य है। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूं, ये भाव अगर स्थित हो जाए तो सांख्य स्थित हो जाता है। शरीर और शरीरी के विभाग दो हैं, उससे संबंध विच्छेद कर लेना सांख्योग है। ये स्वामी जी की वाणी। शरीर और शरीरी के विभाग को जानकर शरीर से संबंध विच्छेद, भाई ये तो बहुत ही कठिन बात है, हमारे लिए भी कठिन, आपके लिए भी। शरीर से कैसे संबंध विच्छेद कर लें? तो संबंध विच्छेद स्वामी जी के शब्दों में ये नहीं है कि उससे संबंध विच्छेद कर लें। हम समझ जाएं कि इससे हमारा संबंध नहीं है, बस दैट्स ऑल। शरीर को छोड़ के कहीं नहीं जाना है। शरीर के सब कार्य करते हुए भी हमें ये अनुभव होना है कि ये मैं नहीं कर रही हूं, बस इतना ही फर्क है। कर्मों के स्वरूप का त्याग करना है, निष्कामता लानी है। काम करना है वैसे का वैसे। आज मुझसे किसी ने पूछा कि कैसे कर्म किए बिना हम रह सकते? नहीं भाई, नहीं रह सकते।
लेकिन पूरे के पूरे सिनेमा में इतने सालों से एक्टर काम कर रहे हैं, पर उनको पूछा कि वो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो तो रोल निभा रहे हैं। जिस पिक्चर में जो रोल होता है रोल निभाते हैं। अगर रोल की याद हो जाए तो रोल रूल हम कर सकते हैं। हमारा रोल है पत्नी का, हमारा रोल है माँ का, हमारा रोल है बहन का, बस रोल निभाएं, वही सांख्य हो गया। रोल कर दें, लेकिन मैं बहन नहीं हूं, मैं पत्नी नहीं हूं, ये मेरा रोल है, ये सांख्य है। और उसके बाद अहमता का त्याग कर दें। हमारे सबसे बड़ी चोट तो भाई अहंकार, हमसे तो छूटता नहीं है, पर जो स्वामी जी ने लिखा है वही मैं बोल रही हूँ, मैं अपना कुछ भी नहीं बोल रही हूँ। स्वामी जी ने लिखा कि अहमता का त्याग सरलता से नहीं होता, समझ से हो जाता है। समझ जाए कि मैं नहीं हूं, जो मेरे को लोग समझ रहे हैं वैसी मैं नहीं हूं, ये अहमता का त्याग ही सांख्य योग में मुख्य है। और ये प्रैक्टिस से नहीं आता है। आज से हम प्रैक्टिस से मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, माला फेरने से नहीं आता, प्रैक्टिस से नहीं आता। ये आता है विवेक और विचार के द्वारा। ये विवेक और विचार से आता है। और विवेक जब पैदा होता है, जैसे गुरुजी, तीव्र वैराग्य। मैं गुरुजी को देखती हूँ तो गुरुजी से यही कहती हूँ, गुरुजी आपको कुछ लगता है कि कुछ है संसार? नहीं है। ये केवल दृष्टा भाव से रहते हैं, जिसको कहती हूँ कि इनको ये भी कुछ नहीं, कोई कर रहा है तो फर्क नहीं, कोई नहीं कर रहा है तो फर्क नहीं। एकदम जिसको बोलते हैं ना तीव्र वैराग्य, तीव्र जिसको कहते हैं सांख्य के भी ऊपर कुछ ज्ञान हो, ज्ञान के भी ऊपर कुछ हो, तो वैसे ये रहते हैं। इसलिए आपको इनके ऊपरी भाव से न जाने, पर ये वो क्या बोलते हैं, वाह वाह रे मौज फकीरांदी, वाह वाह रे मौज फकीरांदी, कहीं तो कभी तो खावे चना चबेना, कहीं लपटा खीरांदी, वाह वाह रे मौज फकीरांदी। हाँ, कभी रबड़ी तो कभी कुछ भी नहीं। तो ये गुरुजी में साक्षात मैंने देखा है और मैंने अनुभव किया है। इसलिए आज मैं कहने जा रही हूँ, इनसे इनकी एक एक लाइन में एक एक पन्ने की बात आ जाती है, इतने गूढ़ है। तो ये जो गूढ़ है सांख्य, ये विवेक विचार की मुख्यता होती है। अपने संसार में आने जाने वाले जो आत्मा है वो अपने कर्मों के बंधन से आती है, तो इससे अतीत कुछ है तो वो सांख्य है। शरीर, इंद्रियां, मन, अंतःकरण, ये सब अपन आगे करेंगे क्योंकि ये बहुत कठिन लगता है। तो हम इसके बाद अब कर्मयोग पे उतरेंगे। सांख्य का थोड़ी सी देर, क्योंकि गीता में जैसे आया है मैं उसी लाइन से बोलने जा रही हूँ कि द्वितीय अध्याय में शरणागति से शुरू करने के बाद अशोचा नवशोचस्त्वम से गीता में भगवान ने पहले सांख्य योग क्या बताया। संसार में जीव आने जाने वाला है, अगर ये समझ जाए तो अपने जन्म कहीं भी नहीं जाता। ये समझ जाए कि हमने कैसा बड़ा घर बनाया, ये घर हमारा नहीं है, ये हमारा शरीर हमारा नहीं है। एक लाइन में सांख्य का अर्थ है सोना और सुनार। सुनार सोने को ठोक ठोक के बहुत अंगूठी बनाता है, बहुत चीज बनाता है, लेकिन वो भूलता नहीं है कि ये सोना है, उसका ध्यान बराबर रखता है। वैसे ही ये शरीर से हम बराबर कर्म करें, रिश्ते निभाएं, संसार में चलें, पर भूले नहीं कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा और परमात्मा। बस सोने और सुनार से समझ लीजिए कि यही सांख्य है। एक सत्ता के सिवाय इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जहीं से भी एक सत्ता निकालो वो वहीं से हट जाती है। अगर झाड़ के पेड़ पर से फूल को हटाइए मुरझा जाता है। जिस किसी से भी लाइफ निकालिए, जो लाइफ है वो वहाँ से मुरझा जाता है। तो एक सत्ता, निर्विकारी सत्ता के सिवाय और कुछ नहीं है। ये ज्ञान योग है। ज्ञान योग में बाधा कुछ भी नहीं है। मैं महाराज जी को बोली, महाराज जी ये ज्ञान योग मेरे को अच्छा नहीं लगता है, कहाँ है, समझ में नहीं आता हमारे। तो बोले बेटा ज्ञान योग, ज्ञान समझने में कठिन है लेकिन अनुभव में सरल है। भक्ति दिखने में सरल है पर अनुभव में कठिन है।
कितनी बढ़िया बात है। अनुभव में भक्ति कठिन है, क्योंकि भक्ति आप कहीं जाना, जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे, भोग लगा दियो, उल्टी कर दी, ये भक्ति नहीं है। बोले भक्ति अनुभव में बहुत कठिन है, और ज्ञान एक दफे पता चल जाए तो समझ में बहुत सरल है। विवेक से ही आरंभ होता है और विवेक में ही समाप्त हो जाता है। तो विवेक जागृत अगर किसी का होता है तो ज्ञान से होता है, और वो होता है सत्संग से। विवेक बिना पूरी गीता में कुछ होएगा ही नहीं, न ज्ञान होगा, न कर्म होगा, न समत्व योग होगा, न स्थित प्रज्ञ होगा। ये सारे योग में एक ही चीज है, विवेक। और विवेक किससे आता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो जब विवेक को जागृत करना है तो ये प्रश्न ही उठता है, विवेक जागृत कैसे करें? तो इसका उत्तर आ गया, विवेक जागृत सत्संग करो। सत्संग कैसे करो? सत्संग करो अच्छे संत महापुरुषों के पास, अच्छे सत्तत्व वालों के पास बैठ करके, और उनके ज्ञान को हम ग्रहण करें, तब विवेक होता है। उसे समझें कि कैसे रहना, कैसे नहीं रहना, ये सब मालूम होते हुए ज्ञान को विवेक करते हैं। जैसे सूर्य है, ये सबको प्रकाश दे रहा है, धूप दे रहा है, लेकिन उसको नहीं पता पड़ता कि मैं दे रहा हूं। जैसे ज्ञानी आदमी का ज्ञान स्वयं प्रकाश होता है, उसको नहीं पता रहता है कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, क्योंकि वो ज्ञान में ही जीता है और ज्ञान में ही रहता है, ज्ञान के सिवा कहीं नहीं जाता। ये सबसे बड़ी बाधा ज्ञान की एक ही है कि देहाभिमान। ज्ञान को कई दफे बोलते हैं, उसको बड़ा ज्ञान का अहंकार है। इसलिए साधक को चाहिए कि पारमार्थिक क्रियाओं का तो त्याग न करे, उसमें अपना कर्तृत्व न माने। ये वापस उसी निष्काम कर्मयोग में आएंगे। ज्ञान योग में इतना ही है कि समझ ले कि मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, सब कुछ किसी का है दिया। ज्ञान मार्ग वाले साधक को जब भक्ति प्राप्त होती है तो वो भक्ति पूरी एकदम पक्की प्राप्त होती है, हिलने डुलने वाली नहीं होती। ज्ञान मार्ग का साधक बाद में भक्ति की तरफ जरूर बढ़ता है, और भक्ति भी जब परिपक्व हो जाती है तो उसे ज्ञान मिल जाता है। एक ही सिक्के के दो पहलू है, ज्ञान और भक्ति। बहुत बार किसी ने पूछा कि ज्ञान बड़ा कि भक्ति, तो सबने कहा कि एक सिक्के के दो पहलू है, ज्ञान बिना भक्ति टिकती नहीं और भक्ति बिना ज्ञान टिकता नहीं। इसलिए ज्ञान और भक्ति दोनों एक दूसरे के सहारे हैं, और उसके बिना दर्शन भी नहीं होते। जो क्षेत्र दिया है कि अगर हम कर्मयोग करें या मैनेजमेंट करें, कर्मयोग में मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा फेमस होता है कि हाउ टू डील द मैनेजमेंट थ्रू गीता। उसमें लिखा क्लियर विजन होना चाहिए। अगर आपके पास क्लियर विजन नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ज्ञान योग। अगर आपके पास विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है, आपका विजन क्लियर नहीं है, तो आपका कर्म भी अच्छा नहीं है। मेरे को एक ही चीज अच्छी लगी कि जो सांख्य है और जो ज्ञान है, ये दोनों, बताइए आप लोगों को ज्ञान का सहारा लेना ज्ञान कठिन लगा क्या? नहीं, वो विवेक काम में लेना है, इसलिए ज्ञान लेना है। हाँ है, ऐसा आपको इसलिए लग रहा है कि हम लोग इतने रटे रटाए माल करते हैं, हम लोग इतने आदी हो गए आदतों से कि हम लोग सोचते हैं कि हम जो सुबह से लेकर शाम तक 30 वर्षों से भक्ति करते हैं वही भक्ति है। नहीं, जिस दिन हम जाग गए वही सवेरा, जिस दिन जाग गए उसी दिन सवेरा। ये अपना जो माथा है ना, माथा, ये असली ज्ञान का, विवेक का पिटारा। भक्ति बहुत लोग करते हैं, सब करते हैं। बीच में मेरे को याद आ गई गोरा कुम्हार की कहानी। गोरा कुम्हार एक बहुत बड़े भक्त थे। आप सब लोगों को पता ही होगा, वो मटकी बनाते थे, कुम्हार थे, और इतने विठल 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 नाम जब इतना सारा सब कुछ उन्होंने भगवान को दे दिया। और साथ में क्या थे कि नामदेव जी भी उसी समय हुए थे। तो नामदेव जी तो विठल भगवान से बात करते थे, बात करते थे, तो नेचुरली वो तो अपने लोगों को बड़ा ही लगेगा कि अरे वो तो खाली विठल विठल करते हैं, पर वो तो पंडरीनाथ से बात करते हैं। सुना है, मैंने पढ़ा है कि एक दिन ज्ञानदेव, मुक्ताबाई और ये सब लोग वहाँ पहुँचे
और वहाँ पर गोराज कुम्हार के यहाँ पे एक सब लोग बैठे और एक मीटिंग हुई, सब एक जने बैठे भोजन करने के लिए बैठे। तो ज्ञानदेव जी ने कह दिया कि आप तो कुम्हार हैं, आप तो मटकी बता सकते हैं कि कौन सा मटका पक गया है, कौन सा मटका नहीं पका। तो गोरा कुम्हार वहाँ से चले, सबके खोपड़ी पे ऐसे ऐसे करने लगे। तो सब पे किए तो सब तो देख लिए, लेकिन जिस समय नामदेव जी की खोपड़ी पे ऐसे ऐसे किया ना, उस समय उनका ऐसा चेहरा हो गया कि मेरा क्या देख रहे हैं, मेरे को तो ठाकुर जी से बात करता हूँ। तो गोरा कुम्हार ने कहा कि और सब मटके तो ठीक हैं, पर ये नामदेव जी का मटका थोड़ा कच्चा है। सोचिए, नामदेव जी का मटका थोड़ा कच्चा है। ये गोरा कुम्हार में इतनी हिम्मत थी कि उन्होंने कह दिया। तब उन्होंने कहा कि गुरु ज्ञान बिना ये मटके की हंडिया पकती नहीं है, गुरु के ज्ञान बिना ये हंडिया पकेगी नहीं। तो हमारी ये अगर खोपड़ी पकी नहीं है तो भक्ति क्या खाक करेंगे। भक्ति करने में विवेक की रूपी अपने यहाँ की हंडिया पकनी चाहिए। अपने जीवन की हंडिया ही पकेगी। इसमें अच्छी तरह से कोई काम करता है तो हम उसको अच्छा कहते हैं, बुरी तरह से कोई काम करता है तो हम बुरा कहते हैं। तो मूल बात ज्ञान की ये नहीं है कि हमें कितना ज्ञान है कितना नहीं। मूल बात यह कि हमें अपने जीवन में सुलझा हुआ जीवन हम जी रहे हैं कि नहीं। विवेक का उपयोग ये नहीं है कि लोग मुझे कहें मुझे बहुत आता है, आप कहेंगे भाई राजीव भाई का तो बहुत बोलना आता है। अरे बोलने से क्या होता है, मेरा जीवन सुलझा हुआ जीवन होना चाहिए, वो विवेक होना चाहिए। विवेक हंस की तरह ही होता है कि वो दूध और पानी को अलग अलग कर सके। विवेक की वो है। हम विवेक याद करें, सबसे ज़्यादा तो एक जगह मैं गई थी, बीच में बहुत चीज़ें याद आ जाती। तो एक बहुत अच्छी तरह कोई काम कर रहे थे, तो बोलते बोलते किसी ने उससे टोका, दिन भर ज्ञान छाटती रहती है क्या है? वो चुप हो गई। तो लोगों को अच्छी लगे वैसी बात सुनानी चाहिए। तो फिर विवेक कैसे हुआ? लोगों को अच्छी लगे वैसी बात सुनानी चाहिए। तो आजकल तो लोगों की, आज के ज़माने में तो लोगों को रुपया 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 यही चीज़ है। पैसा, कितने हजार करोड़ की पार्टी, तो वो बात सुनाए कि गीता की बात सुनाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तू तो लिए ही जा रहा है, मैं बंद करने को बोल। मैंने तो खाली 2 लाइन इसलिए कही जो स्वामी जी महाराज ने एक बार गीता भवन में कही थी। सब बोले आप महाराज जी रुपया बिना क्या चाला है? थे कह रहे रुपया रुपया, वो सब सत्संग भी के पीछे चाल रहे हो, रुपया का पीछे चाल रहे हो। सब यही कहेंगे ना, रुपया के पीछे चाल रहे हो। तो महाराज जी एक बहुत सुंदर बात बोले रोटी खावा जो थाली चाहिए कोनी चाहिए? थाली तो चाहिए ही। तो रुपया जरूरत है, रुपया लक्ष्य नहीं। रुपया जरूरत है। जरूरत जो होती है एक आवश्यकता है। रुपया किसी चीज के लिए भी खर्च करने के लिए, जैसे शरीर की आवश्यकता है, शरीर लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य आत्मा परमात्मा को प्राप्त करना है। वैसे बोले अगर आप रोटी खाते हो तो थाली चाहिए, लोटा चाहिए, वो आवश्यकता है, लेकिन आपका लक्ष्य नहीं है कि निकल पड़े कहाँ थाली कहाँ लोटा, थाली कहाँ लोटा कहाँ। जैसे रुपया कमाना है लेकिन वो ज़रूरत के हद तक, रुपया लक्ष्य नहीं है। और हाय रुपया जो स्वामी जी ने, ये स्वामी जी के वहाँ का गीता भवन का भजन है, मेरा तो है नहीं। महाराज जी का ये कहना रहता था ये रुपया जरूर रखो, रुपया बिना तो कुछ काम होगा नहीं, लेकिन रुपया रखने के अंदर रुपया ही लक्ष्य न बन जाए। रुपया मात्र जरूरत, माध्यम। तब अपन उसको उतना ही वैल्यू देंगे ना कि माध्यम है। अभी कुर्सी अपनी बैठे हैं उसका माध्यम है। ट्रेन में अपन सीट में चलते हैं, ट्रेन में जाते हैं, लेकिन जब ट्रेन वहाँ तक पहुँचती है, तब ट्रेन पहुँचते हैं तब तक ये मेरी सीट है, मेरी सीट, मेरी सीट है, मेरी सीट, कितनी देर तक करते रहते हैं। लेकिन वापस नागपुर पहुँचने के बाद वो सीट का आपने पता नहीं लगाया आज तक कि वो सीट कहाँ है, मेरी नहीं लगाया। यहाँ तो जाते थे मेरी सीट, कोई पेट्रोल नहीं रखे, कोई ये मत रखो, कोई ये मत रखो। वहाँ पहुँचने के बाद मेरी सीट का
पता नहीं रखते। वैसे ही हमारे घर बार ये सारी चीज हमारी वापरने के लिए है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाने के बाद वापस देखने भी आज तक किसी की चिट्ठी भी नहीं आई, आज तक किसी ने पता भी नहीं लगाया, तो हम कैसे आएंगे और हम कैसे पता लगाएंगे। तो जैसे अपनी सीट का जब तक ट्रैवलिंग कर रहे हैं तब तक यात्रा तक उसका ख्याल रखना है, बाकी यही चीज जो रुपया रुपया कर रहे हैं वो हमारे साथ जाने वाला नहीं। आप बोलो तो मैं वैसे बोल दूं, नहीं मैं गलत हूं तो वैसे बोल देती हूँ। मतलब रुपया चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि रुपया बिना जरा भी काम नहीं चलेगा, लेकिन उसी को ही चाहिए, उसको भी कर ले तो ही में नहीं जाएंगे। अभी लोग क्या करते हैं, ही उसके पीछे साला शरीर जाए तो, हेल्थ जाए तो, कैरेक्टर जाए तो, सब जाए तो। मेरे को किसी ने कहा, बोले पहले था वेल्थ इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। लेकिन मेरे को किसी ने कहा आज तक उल्टा है। बोले क्या? बोले कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। ये आजकल की सुना रहे हैं। मैंने कहा वाह, मतलब बच्चे को शिक्षा ही ये देते हैं कि वो पैसा कैसे कमाना, येन केन प्रकारेण पैसा कमाना की विद्या सीख जाए, और कोई सीखे नहीं। अपन वहां से विषय से विषयांतर हो गए। ये बात मेरे कहने की नहीं है। पहले गीता में सांख्य के बाद सीधा 31वां श्लोक से स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्मादि युद्राच्य योऽन्तः क्षत्रियस्य न विद्यते तथा स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम व्यास। अब स्वधर्म पे थोड़ी चर्चा कर ले। कर्मयोग में पहली चर्चा स्वधर्म। महाराज जी ने ठाकुर जी ने कर्मयोग आगे बताया, लेकिन स्वधर्म पहले क्यों बताया? कि पहले हमें यही नहीं मालूम कि हमारा कर्तव्य क्या है। आप सबको पता है? बोलो, अपन संवाद कर रहे हैं। जब अर्जुन और कृष्ण बोल सकते तो अपन क्यों नहीं बोल सकते? हाँ, सब पता है। कर्तव्य तो सब मेरा कर्तव्य है। मेरा कर्तव्य बच्चों को पालना, मेरा कर्तव्य घर को देखना, मेरा सब तो कर्तव्य सबको पता है। नहीं, कर्तव्य तो एक ही लाइन में महाराज जी ने बताया, जो तुम कर सकते हो और जो तुम्हें करना चाहिए। इस बात को भले लिख लो अपने अंदर, जो तुम कर सकते हो और जो तुम्हें करना चाहिए, ये कर्तव्य। बस कर्तव्य की छोटी सी परिभाषा दी उन्होंने। जो तुम नहीं कर सकते हो वो तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, और जो तुम्हें नहीं करना चाहिए वो तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। अगर पति उठाकर पत्नी को कुछ अधर्म की बात कहे तो पत्नी होते हुए वो तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। ये कर्तव्य की परिभाषा मुझे बहुत अच्छी लगी जो आपके साथ मैंने शेयर की। शरीर को विवेक द्वारा महत्व देने से मिलता है, और शरीर और बुद्धि के द्वारा हम स्वधर्म का पालन करने के लिए अपनी योग्यता का मूल्यांकन करते हैं। अपने स्वधर्म क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, ये भी गीता जी में लिखा है। उससे उनसे शुरू में क्या कहा कि तुम कह रहे हो मैं लड़ूंगा नहीं, लेकिन लड़ाई करे बिना तुम रह नहीं सकोगी। अभी माना कह दे मैं रुपया मत कमाओ तो हम रह भी नहीं सकेंगे। रुपया तो कमाना ही है, और मेरे को कहेंगे घर का काम मत करो तो घर का काम तो करना ही है। तो जो हमें करना है और करना चाहिए वो हमारा कर्तव्य है, और उस स्वधर्म को देखकर विचलित होना उचित नहीं है। क्योंकि दूसरा मेरा कर्म नहीं कर रहा है तो मैं उसकी देखा देखी नकल नहीं करूं। धर्मयुक्त को स्वीकार नहीं करोगे तो उसकी कीर्ति को खोकर, कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगा। कितनी बड़ी बात कही है भगवान ने। तथा स्वधर्मम कीर्तिम च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। अगर हम अपना स्वधर्म छोड़ करके दूसरे का धर्म अपनाएंगे तो हम धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होंगे। ये इतनी बड़ी बात मेरे तो इतने सालों तक समझ में ही नहीं आई थी। अभी थोड़ी थोड़ी अंदर घुसी कि अरे जो मेरा स्वधर्म है। और चिन्मयानंद जी ने इसकी व्याख्या बहुत ही सुंदर करी जिससे अपन सबको समझ में आ जाए। स्वधर्म इज पैशन। अपने स्वभाव और प्रकृति के अनुसार आपका जो आप जिसमें थकते नहीं है वो आपका स्वधर्म है। जरूरी नहीं है, कई ने कहा कि हम हिंदू हैं इसलिए हमारा धर्म है, कोई कि हम पत्नी है इसलिए हमारा धर्म है, हम ये इसलिए हम धर्म नहीं।
स्वधर्म आपको अपना चुनना होगा। हर एक प्रत्येक व्यक्ति का स्वधर्म अलग हो सकता है और 5-10 बरस में स्वधर्म बदल भी सकता है अपनी प्रकृति के अनुसार। 10 बरस पहले मुझे उस चीज का ज्ञान नहीं था, 10 बरस बाद मेरी रुचि बदल गई, मेरी प्रवृत्ति बदल गई, मेरे अंदर का ज्ञान बदल गया, तो स्वधर्म बदल जाएगा। ये बात मेरे को बहुत ज्यादा अच्छी लगी, आपके साथ बता रही हूं। स्वधर्म का तात्पर्य स्वयं की प्रकृति, स्वयं की वासनाएं, ये नियत धर्म है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जो बताया हुआ है वो उनका सहज नियत धर्म है, वर्ण के अनुसार। और आगे जाकर 18वें अध्याय में ये भी बताया जाएगा कि वर्ण जन्म से नहीं है, कर्म से। हमें जो आज जाति मिली है वो पिछले जन्म के कर्मों के द्वारा, कोई ब्राह्मण कुल में, कोई वैश्य कुल में, कोई क्षत्रिय कुल में हुआ है। लेकिन आज अगर मेरा स्वभाव पढ़ने का, ब्राह्मण विद्या विनय संपन्न ये अगर करने का है, तो मेरे आज ब्राह्मण के कर्म हैं। और किसी को लीडरशिप करने का तो क्षत्रिय के कर्म हैं, तो अगली बार मैं वैश्य न बनूं। हमारे कर्म के अनुसार वर्ण मिलता है, ऐसा मैंने संतों से सुना और गीता में पढ़ा, तो मुझे ये बात समझ में आई कि स्वधर्म इज पैशन। स्वधर्म श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मा सुनिश्चितात। ये एक श्लोक ऐसा है, गीता में 2 बार कहा है, एक 3रे अध्याय में और एक 18वें अध्याय में। भगवान ने 2 बार ये बात पे जोर दिया है कि पर धर्म के गुणों के बाद भी अपना स्वधर्म गुण रहित होते हुए भी श्रेष्ठ है। क्यों गुरु जी? ठीक है, गुण रहित होते हुए भी हमारा स्वधर्म श्रेष्ठ है। हमारे को कुछ नहीं आता भाई, हम आपके जितने ऊंचे नहीं हैं, लेकिन जो हम कर रहे हैं उसमें हम आनंद ले रहे हैं। जन्म के साथ ही हमारा स्वधर्म जन्मता है, लेकिन हम स्वधर्म का आश्रय नहीं लेंगे। आज के माता पिता अपने बच्चों को, दूसरे के बच्चे कितने आगे जा रहे हैं उसी क्षेत्र में हमारे बच्चे बढ़े। वो अगर ऊंची स्कूल में पढ़ता है तो हमारा बच्चा भी ऊंची स्कूल में पढ़ता है। माता पिता जा करके ये बताना चाहते हैं तेरे को जैक एंड जिल आता है कि नहीं, तेरे को अंग्रेजी बोलना आता है कि नहीं, 2 थप्पड़ खा के अंग्रेजी में बोल, चाहे उसका स्वधर्म हो चाहे ना हो। कोई अगर संगीत सीखना चाहता हो तो उसे संगीत से क्या होने वाला है, पैसा थोड़ी कमाएगा तू, जगह जगह संगीत करेगा तू, कम से कम मेरे कहने से पढ़ तो ले। जो आज की पढ़ाई है वही पढ़ाई पढ़ाएंगे, इसलिए स्वधर्म परधर्मा स्वनिष्ठतात। परधर्म अपना लिया, अब वो बेचारा कभी राजी रहेगा ही नहीं, मार मार के पढ़ाते हैं, मार मार के। और आजकल जितनी माताएं हैं वो यही करती है, मार मार के पढ़ाई कर। वो देख फर्स्ट आया, तू सेकंड आ गई, तू फर्स्ट था। मतलब हर बच्चे को चाहिए कि क्लास में 300 के 300 बच्चे फर्स्ट आवे। अब बेचारे वो तो फर्स्ट आने में पूरे खत्म हो जाते हैं। जय श्री कृष्ण। स्वधर्म के लिए चिंतन और अनुभव से वृत्तियां बदलती हैं। हम अभी बैठे हैं, हमने कुछ सुना, उसके अनुसार हमारा चिंतन और अनुभव बदल गया तो हमारा विवेक है। हमारा विवेक काम में क्यों नहीं लेंगे हम? देखा देखी। हमारा जीवन किस में जाता है? आजकल फैशन नहीं है, बस आजकल जो फैशन है वो करो। अरे इसमें सुविधा किस में है, अच्छा किस में लगता है, हम खुश किस में रहते हैं ना। तो हम लोग दिखावे के लिए जीते हैं कि अपने सुख के लिए जीते हैं। धर्म की वृत्तियों में परिवर्तन होता आया है। हमें किस में सुख, शांति और आनंद आता है, वो हमारा स्वधर्म है, वो हमारा स्वधर्म। इट इज अ पैशन। आप मेरे को कहेंगे कि 3 घंटे आप कैसे बोल लेती, मैं 4 घंटे बोल लूंगी। इट इज माई पैशन, ये मेरा स्वधर्म है, इसलिए मैं बोल लेती हूँ। मेरे को कोई जोर थोड़ी आता है। आप 4 घंटे बोले, 4 घंटे सुनने वाले थक जाए, मैं बोलने वाली थकू नहीं। राधे जय जय श्री राधे श्री राधे। स्वधर्म का तात्पर्य है स्वयं के कर्तव्य कर्मों से। मैं नहीं कर सकती वो काम, आप मेरे को दे दो। अब मेरे को बोल दो 20 जनों की रसोई बनाए, मैं अब स्त्री हूं तो क्या मैं नहीं बना सकती हूँ? तो मेरे को कोई शर्म नहीं आती, मैं नहीं बना सकती भाई, वो काम नहीं कर सकती। तो सब जने वो काम करें। तो स्वामी जी महाराज एक दफे मेरे को बोले कि जो तू कर सकती है और जो तुझे करना चाहिए वो तेरा कर्तव्य। तो बोले जो तुम
एक बोले भजन कैसे बनता, बोले जो काम तेरे सिवाय कोई और नहीं कर सकता वो तू पहला प्रथम कर्तव्य। कई लोग मुझे पूछते हैं कि हमारा प्रथम कर्तव्य क्या? प्रथम कर्तव्य है जो तुम ही कर सकते हो, तुम्हारे सिवाय कोई नहीं कर सकता। तो दो ही काम हम कर सकते हैं, हमारे सिवाय नहीं कर सकता, भोजन और भजन। ये दो हमारे सिवाय हमारे लिए कोई नहीं कर सकता, एक भोजन और एक भजन। बाकी सब काम हमारे सिवाय कर सकते हैं। तो सबसे प्रथम कर्तव्य हमारा भोजन, और भोजन जो हमारे सिवाय कोई नहीं कर सकता वो हमारा प्रथम कर्तव्य है। जैसे किसी विषैले सर्प को आप देखिए, विषैला सर्प होता है वो अपने खुद को कभी नहीं काटता। काटता है? सर्प काटता है खुद को? नहीं काटता, उस स्वधर्म है उसका। मलेरिया के मच्छर अपने को कभी मलेरिया होता ही नहीं, स्वधर्म है उसका। तो स्वधर्म वो है जो खुद के लिए हानिकारक नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, खुशी अपने को अपने में ढूंढनी नहीं आती है, हमको नहीं आती, हम देखा देखी में पूरा जीवन निकाल देते हैं, अपनी खुशी नहीं पहचानते कि हमें किस में आनंद आ रहा है। पहले से सिखा देते हैं, पहले से ये सीख ले, वो सीख ले, वो सीख। अरे तू क्या सीखना चाहता है वो पूछते ही नहीं कि तू क्या सीखना चाहता है। अच्छे जयदयाल जी गोयनका की पुस्तक में, अगर आपको अभी गीता प्रेस की पुस्तक में मिल जाए तो प्रथम बार जयदयाल जी गोयनका की सेठ जी की हाथ की लिखी लाइन मेरे खुद के हाथ से पढ़ी। सबने कहा महाराज जी मैं संस्कार देवा सेठ जी, लेकिन कोई बच्चा आजकल मानने को नहीं। तो बोले बचपन में, और ये शब्द, ये प्रश्न भी आपने दिया था मेरे को बियानी जी ने, कि आज की नई उम्र की जो पीढ़ी है, नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के ख्याल नहीं मिलते, वो पुरानी पीढ़ी का ध्यान नहीं रखती है, क्यों, क्या करें? तो इसी प्रश्न के ऊपर स्वधर्म पे आ जाते हैं, क्योंकि इसमें गलती नई पीढ़ी की नहीं है, इसमें गलती पुरानी पीढ़ी की है। कैसे? पुरानी पीढ़ी ने नई पीढ़ी की चीजों को तो अंगीकार कर लिया। आज आपने उनके कहने से बर्थडे मनाया, जो कहा वो करने दिया, तो उसको कहो भाई 4 चीज तेरी मर्जी की, 1 चीज मेरी मर्जी की। 4 जगह तुमको जाना, जाओ, 1 घंटा पहले बैठो हमारे साथ भजन करो। और ये बात स्वामी जी ने कलकत्ते में कही थी। जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, बच्चे को नहीं मालूम 2 क्या होता, लेकिन जब बड़ा होता है तो 4 भी समझ जाता है, 8 भी समझ जाता है, 10 भी समझ जाता है, 12 भी समझ जाता है, फिर उसके अर्थ समझने लगता है, तब वो अपने जीवन में उतार लेता है। शुरू में अगर सूत्र रटा देंगे कि करने में सावधानी, होने में प्रसन्नता, शुरू में अगर रट लेगा तो बाद में करते करते सावधानी बरतने लगेगा, और जो होगा उसमें प्रसन्न हो जाएगा। नई पीढ़ी ने, पुरानी पीढ़ी ने नई पीढ़ी को उसको जबरदस्ती घुकाया, आदत नहीं डाली, इसलिए पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी के वो संस्कारों में शंका रहने लगी। इसलिए 4 चीज तुम्हारी करो, 1 चीज हमारी करो। ये बार्टर सिस्टम होने से ये जो ब्रिज बना रहता। नाउ द थिंग इज दैट स्वधर्म में सबसे बड़ी चीज है बैलेंस्ड माइंड। स्वधर्म करने के बाद ठाकुर जी ने गीता में आगे सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो तो युद्ध्वा जुस्य। अब समत्व योग में होना बहुत जरूरी है। समता योग विवेकशील बुद्धि की भूमिका निभाते हुए वह रूपी देह रूपी रथ के योग्य सारथी है बुद्धि और विवेक। इसलिए समत्व योगम उच्यते। अगर समता किसको कहते हैं तो एक शब्द में कहते हूँ बैलेंस्ड माइंड, न अधिक न कम। कल भी कहा था वीणा के तार अगर बहुत ढीले हो जाते हैं तो बजते नहीं, और वीणा के तार टाइट होते हैं तो बजते नहीं। तो बैलेंस्ड माइंड से ही योग बनता है। समता कैसे? समता कि समभाव में स्थित हुआ मनुष्य कामना के अंडर में नहीं रह पाता। होता है तो बहुत अच्छा, नहीं होता है तो और भी अच्छा। समता मतलब बैलेंस्ड माइंड, न अधिक न कम। समत्वम योग उच्यते मतलब ये कहा है कि मनुष्य पर प्रत्येक परिस्थिति में निष्कामता से उसका साक्षी हो जाए कि ये सम है, ये हुआ तो ठीक, ये नहीं हुआ तो ठीक। मेंटल इक्विलिब्रियम शुड बी देयर, बैलेंस्ड योर माइंड बाय योगा।
योर माइंड शुड बी बैलेंस्ड। 2 मिनट में ऐसा नहीं है धन 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 धन, 2 मिनट में हा 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 हा, ऐसा नहीं। बैलेंस्ड माइंड इज समता। बुद्धि युक्त तो स्किल इन एक्शन, आपका जो भी कर्तव्य है उसमें, देखिए मैं जरा इंग्लिश में बोल देती हूँ क्योंकि मेरे को लगता है कि स्किल होने से अधिक समझ में आएगा कि आपके पास जो कर्म में आप होशियार हैं उसको बढ़ाइए। मैं आज ही सवेरे बोली कि स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ एंड वीकन योर वीकनेसेस, इससे बहुत जल्दी अपने को फायदा होगा। समता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता, बैलेंस्ड माइंड होना जरूरी है, यही समता। 2 मिनट में इधर, 2 मिनट में उधर, 2 मिनट में ऐसे, 2 मिनट में वैसे, अस्थिर बुद्धि से समता नहीं आती है। ये समता के लिए व्यवसायत्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदन। कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम। बुद्धि की स्थिरता में कैसे बुद्धि की स्थिर हो, ये प्रश्न उठा तो उसमें एक तो अपना दृढ़ निश्चय और अपना लक्ष्य, अपना अगर उद्देश्य अच्छा हो तो स्थिर बुद्धि हो जाती है। एक्ट फियरलेसली। अब इसके बाद समता के बाद अब आता है कि कैसे हमारी समझ बढ़े। कर्म योग 47वां श्लोक, जो कि हर जने को पता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कितना सरल अर्थ है, कर्म करते रहो, फल की आशा का त्याग करो, हर जने को पता है। लेकिन किसी को पता नहीं कि कर्मयोग है क्या। कर्मयोग है उससे जुड़ करके निष्कामता, जो कल महाराज जी गुरु जी ने एक लाइन में कही, करते करते निष्कामता आ गई तो कर्मयोग हो गया। ठीक है ना, करते करते करने का वेग हमारे साथ पूरा है। ठाकुर जी ने देखा कि ये क्षत्रिय है, उसको करने का वेग अभी गया नहीं है अर्जुन का, तो बोले तू कर्मयोग में लग जा, तू फल की इच्छा मत कर पर तू लड़। हमें भी कर्म हमारे जीवन में निरंतर हमारा करने का वेग गया नहीं है, तब तक हमें लड़ना है। बुद्धि रूपी मोह कलिल को तर जाएगी, तब उन सब वस्तुओं से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगी। ये विचलित हुई तुम्हारी बुद्धि आत्म स्वरूप में अचल स्थिर हो जाए। भक्ति से ददामी बुद्धि योग मिलता है। अब इसको शॉर्ट में बताती हूँ कर्मयोग को, कि करना हमारा वेग है, लेकिन करने में हमारे फल की आशा कौन करता है? कामना। मुख्य दोष क्या है? मतलब हमारे पास जो स्किल है, इसीलिए पहले स्वधर्म बताया और फिर कर्मयोग बताया। कितना लाइन से बताया ठाकुर जी ने। मैं सोची कि अगर हम अपने स्वधर्म को पहचान लें तो उसी क्षेत्र में आगे कर्म करें। ये नहीं कि वो कर रही तो मैं भी करूं, वो कर रही तो मैं भी करूं, वो कर रही तो उस पर करने की जरूरत नहीं है। कर्म योग करने के लिए दूसरे के कचरे निकालने के बजाय अपना कचरा निकाले, ये विवेक कहता है। वो नाई नहीं थे, सेना नाई भक्त थे, सुना है ना। वो रोज हजामत कर तो बाल काटते थे, तो काटते काटते एक दिन उनको लगा कि मैं दूसरे का इतना कचरा निकालता हूँ तो मैं मेरे दिल का कचरा कब निकालूंगा। बस उसी दिन से छोड़ दिया और उसी दिन से भक्त बन गए। जिस दिन आपको ये लग जाए उसी दिन ये अपना कर्तव्य कर्म करने का वेग मिटे और ये समझ जाए कि फल तो प्रभु के अधीन है। अब एक लाइन बहुत अच्छी एक संत ने लिखी है कि फल का, इन्होंने ये नहीं कहा है कि फल मत मांगो, आपकी कामना है तो फल के बिना कोई भी काम करेगा नहीं, इसलिए इच्छा तो फल की होगी, लेकिन ये समझ के कि उस पर मेरा अधिकार नहीं है। कर्म इसलिए करना है कि मेरा करने का वेग करे बिना मैं रह नहीं सकता हूं, इसलिए मुझे करना जरूर है। कर्म स्वधर्म की भांति करना है, लेकिन कर्म करने के बाद फल मेरे हाथ में नहीं है। तो कर्म करते समय बुद्धि और विवेक के द्वारा कम करे, बैलेंस्ड माइंड से कम करे, विवेक यूज करके कर्म करे, और उसी के बजाय सत्संग बिना के उसके नहीं होता। और 3 प्रकार की बुद्धि 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने कही है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च कार्याकार्य भयावहे बंधम मोक्ष वियो वेति बुद्धि सा पार्थ
सात्विकी। जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य अकार्य, भय अभय तथा बंध मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। गलत और सही का निर्णय करने का नाम विवेक है, और विवेक जागृत होता है सत्संग से। सत्संग होता है संत महापुरुषों की कृपा से और उनकी चर्चा से और उनकी आज्ञा मान से। इसलिए सत्संग हमेशा करते रहना। गीता मूल है और भागवत उसका रस का फल है। अगर आपका मूल ही नहीं होगा, फल क्या पाएंगे? अगर हमको विवेक बुद्धि नहीं जगेगी, अगर हमारे पास समता ही नहीं आएगी, हमें स्वधर्म ही नहीं आएगा, तो भागवत का रस पियोगे किसमें? गीता तो हमारा जीवन है, जीवन। हम रोज उठते हैं, बैठते हैं। क्या बताया स्वामी जी महाराज की हर लाइन में ये है कि चाहे कितनी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, चाहे अनुकूल परिस्थिति पर सत्संग नहीं छोड़ना। और देखिए पुराने जमाने में प्रेम कुटीर में, प्रेमपुरी में, यहाँ देखिए नजदीक नजदीक नित्य का सत्संग क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि नित्य वो पहाड़े याद है। हमें याद ही नहीं रहता, हमें लगता है सत्संग क्या, हमको तो मालूम है। जिसको पूछे उसको लगता है मेरे को तो मालूम है। अरे मालूम है तुम्हारे काम में थोड़ी आता है। 4 बार अगर एक चीज सुन ले में तो वो याद हो जाती है। याद हो जाती है तो बाद में काम में आने लगती है। हमें याद करने की आदत नहीं, अच्छी बात है, इसलिए हमारे काम में नहीं आती। सुन ली भाई, हमें तो सुनी सुनाई बात करी। मैं तो बहुत सुन ली भाई भागवत में, तो बहुत सुन ली भाई गीता, पर गीता अपने उतरा क्या? जब बारंबार सुनते हैं, बारंबार करते हैं। एक स्वामी जी महाराज कहा करते थे, भज राम सिया तू फेर रहिए में कांग सिया, तू भज राम सिया तू फेर रहिए में कांग सिया। मैंने कहा महाराज जी ये फेर रहिए में कांग सिया क्या हुआ? बोले रोज बाल बनावे, रोज पाछा उलझा जावे, फेर कांग सी फेर है। रोज कंगा चलाना पड़ता है। ऐसा थोड़ी आज एक बार कंगा चला लिया तो दूसरे दिन कंगा नहीं लगाना, क्योंकि फिर बाल उलझ जाते हैं और फिर कांगसिया लगाना पड़ता है। तो अंदर दिन भर सत्संग का कांगसिया फिराते रहो, सत्संग का कांगसिया फिराते रहो। फिर बोलिया कि एक बार सवेरे झाड़ू निकल जाती है, फिर शाम को झाड़ू क्यों मारनी पड़ती है? कचरा निरंतर आएगा, संसार का कचरा सुबह शाम आएगा, सुबह शाम झाड़ू मारो। सात्विकी बुद्धि, सात्विकी विवेक और राजसी बुद्धि धर्म और अधर्म, गलत और सही का ज्ञान कराती है, और इसलिए निरंतर सत्संग की आवश्यकता है। हम लोग क्या करते हैं, अच्छी बातें सुनने के इतने काबिल नहीं रहते हैं। तामसी बुद्धि है 3 प्रकार की बुद्धि। राजसी बुद्धि फिर भी धर्म अधर्म में थोड़ा आधा आधा सुन लेती है, कर्तव्य अकर्तव्य को यथावत चला लेती है, थोड़ा ये राजसी बुद्धि वाली बात है। एक बार मैंने किसी संत के यहाँ से सुना था, बोले रजोगुण प्रवृत्ति वाले हम लोग सब राजसी हैं। रजोगुण प्रवृत्ति वाले क्या करते हैं? तो बोले कृष्ण या तो एकदम तमोगुणी को मिलते हैं मार मूर के, या फिर सतोगुणों को मिलते हैं। बीच वाले को क्यों नहीं मिलते? बोले रजोगुण को नहीं मिलते, क्योंकि रजोगुणी दोनों तरफ हो जाता है। सिनेमा में भी शामिल, होटल में भी शामिल, सत्संग में भी शामिल। तो रजोगुणी प्रवृत्ति है, राजसी बुद्धि है। राजसी बुद्धि वाले को ठाकुर नहीं मिलते। तामसी बुद्धि ये लिखा है, जो बुद्धि अधर्म को ही धर्म मानती है, वो शामिल ही करने, गलत को भी सही साबित करने में पूरा जीवन निकल जाए। क्योंकि मैंने कहा है तामसी बुद्धि वालों को अभिमान और स्वार्थ से युक्त वो अपनी वाणी बोलता है, अपने को साबित करता है। सो सात्विक बुद्धि का पदार्थ ज्ञान यथार्थ होता है, और राजसी बुद्धि का संदेहात्मक। भाई काहीं ठीक, वो भी ठीक ही है, भाई काहीं ठीक, वो भी ठीक है, दोनों तरफ डुल्लू 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 डुल्लू, इधर भी डुलो उधर भी डुल्लू, दोनों तरफ डुल जाओ। वो बुद्धि तो वस्तु को उसके मूल स्वरूप को सर्वथा विपरीत स्वरूप तामसी बुद्धि वाला करता है। उसका विवेक अंधकारमय होता है। इसलिए विशुद्ध बुद्धि के लिए हे अर्जुन आत्म संयम कर, और उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। कर्म योग में एक ही बात, मूल बात आई। मैंने इतने श्लोक इसलिए कहे कि गीता जी में कर्म योग के, समता बुद्धि के और बुद्धि के इतने श्लोक हैं। इसमें से किसी हम में से एक को एक श्लोक भी लग गया तो हमारी जीवन नैया काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव है। ये इंद्रियां है ना, ये बहुत जल्दी भागती हैं इधर उधर। स्वामी डोंगरे जी महाराज के साथ मैं गई थी एक दफे, तो ऐसे ही देखती थी।
मैं बोली ऊपर नीचे क्यों नहीं देखते, नीचे ही देखते थे। जब उनको कोई बात करनी पड़ती ना तो धीरे से ऐसे आंख ऊपर करते थे, गर्दन में नहीं करते थे खाली। तो मैंने पूछा एक दिन कि बाप जी ऐसे क्यों देखते हैं आप, इधर उधर नहीं देखते? बोले नजर से बहुत जल्दी काम अंदर चला जाता है, इसलिए नजर कोई ने न आपो, नजर किसी को मत दो, क्योंकि नेत्रेंद्रिय सबसे जल्दी अंदर काम को ले जाती है। बिल्कुल सही बात कही उन्होंने। और नजर से जल्दी चली जाती है, आंख से देखी तो, और अपन कहते हैं मैंने आंख से देखी है लेकिन विवेक से नहीं विचारा, हो जाता है। कितनी बार आंख से देखते किसी को झूठ बोलते हुए देखे। अरे मैं तो कहूं इसमें तो बहुत सही बात है। एक दोस्त, पक्का दोस्त था, और वो अपने बच्चे के पास बैठा था। उसको कहा भैया इसकी तरफ ध्यान रखना। वो जब दोस्त आया तो उस दोस्त के हाथ में तलवार थी। उसने कहा अरे मेरे बच्चे को मार रहा है, ले दमा के उसने उसकी गर्दन उतार दी। जब पास आके देखा तो वो बिच्छू को मार रहा था, उसको नहीं मार रहा था। आंख से देखी हुई बात झूठी हो सकती है, कान से सुनी हुई बात झूठी हो सकती है, लेकिन विवेक से समझी हुई बात झूठी नहीं होती। इसलिए इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों पे विश्वास मत करिए। इसलिए यहाँ पे स्थित प्रज्ञ पे उन्होंने इतना कहा कि इंद्रियों को कंट्रोल अपने विवेक बुद्धि से किया जाना चाहिए। कैसे? बोले जैसे कछुआ जिधर भी कुछ देखता है कि कुछ संकट आने वाला है तो वो अपने सब अंगों को समेट लेता है। जब हमें लगे कि हम ऐसी जगह जाने वाले हैं कि सबका असर हम पर होने वाला है, हमारी बुद्धि पर, वहां पे अपनी इंद्रियों को समेट लीजिए। वहां अपनी इंद्रियों को समेटने से ऐसा लगेगा कि भाई हम पर असर नहीं होगा। और उसमें दो को समेटने की ज्यादा जरूरत है। इसमें तीन इंद्रियां बहुत ज्यादा है। कहीं जाए तो सबसे पहले आंख, फिर कान और फिर मुंह, तीन ज्ञानेंद्रिय बड़ी। लेकिन कहीं जाए तो आंख कान कम दीजिए, पहले आंख कम दीजिए फिर कान कम दीजिए, बोली तीसरे नंबर में आती है। तो बुद्धि योग और बुद्धि योग ये तीनों यहाँ पे कर्मयोग के लिए ही बताई गई है। इंद्रियां से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और जो बुद्धि से भी परे है वो आत्मा है। स्थित प्रज्ञ का बताया है। स्थित प्रज्ञ की बुद्धि स्थिर होती है। स्थित प्रज्ञ का हे पृथानंदर, जो संपूर्ण अपनी कामनाओं को भली भांति त्याग कर देता है, अपने आप में संतुष्ट रहता है, उसे स्थिर बुद्धि स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। देखिए एक होती है बुद्धि और एक होती है प्रज्ञा। प्रज्ञा विवेकवती बुद्धि का नाम प्रज्ञा है। बुद्धि सबके पास है। एक बार किसी ने मैं पूछा, वो तो बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान और विवेकवान को एक मत समझिएगा, भूल मत करिएगा, हमें नहीं करनी चाहिए। बुद्धिमान तो वकील बहुत बुद्धिमान होता है, सही को गलत, गलत को सही स्थापित कर देता है, उसकी बुद्धि के क्या कहने। लेकिन वो विवेकवान नहीं। ध्याय तो विषयान पुंस संगस्तेषु उपजायते, ये दूसरे अध्याय के 62-63 में कहा। भगवान ने कहा विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य को पहले उसमें आसक्ति हो जाती है, मैं मेरापन हो जाता है। आसक्ति से कामना पैदा हो जाती है, कामना से बाधा लगने पर क्रोध आ जाता है, क्रोध आने पर इधर उधर कुछ नहीं देखता, बुद्धि मूढ़ हो जाती है, और मूढ़ के सम्मोह से स्मृति जो अंदर का ज्ञान है वो भ्रष्ट हो जाता है, और स्मृति का उसके कारण बुद्धि नाश हो जाता है, और बुद्धि का नाश होने के बाद मनुष्य का पतन हो जाता है। अब ये लाइन में हम सब बराबर चलते हैं। सबसे पहले हमें क्या तकलीफ देती है? कामना। भाई बा बहुत अच्छी साड़ी पहनी, कहाँ से लाई? अब वहाँ से शुरू हो गया हमारी गिनती। एक दिन महाराज जी बताए, बोले मेरे को घड़ी चाहिए, मेरे को घड़ी चाहिए, घड़ी चाहिए। और वो इधर भागे उधर भागे, ये घड़ी कहाँ मिलेगी, वो घड़ी कहाँ मिलेगी। आजकल तो जमाना ही किस चीज़ का है? ब्रांडेड। तो वो ब्रांड के लिए तो ब्रांड में घूमना पड़ेगा। अब वो ब्रांडेड घड़ी के लिए घूमते रहे, कहीं से हमें घड़ी मिले, घड़ी मिले, घड़ी मिले। उसके बाद वो घड़ी मिली, उसके बाद उसने अलमारी में रख दी, शांत हो गई। उसके बाद घड़ी का वो जो माला थी वो बंद हो गई। तो घड़ी ने उसको शांति दी कि कामना की निवृत्ति ने?
सीधी सी बात। घड़ी से और वस्तु से हमें शांत नहीं होते। और एक बात किसी ने पूछी महाराज जी से कि आवश्यकता, इच्छा, कामना और मांग, 4 चीज होती है। आवश्यकता की पूर्ति होती है, आवश्यकता की पूर्ति, जल, वायु, तेज, सूर्य, ये सब हमें जरूरी है। वो सब भगवान ने बिना पैसे के हमें दिए हुए हैं, उसकी पूर्ति होगी। और कामना की कभी भी पूर्ति नहीं होगी, उसकी होगी, निवृत्ति होगी। जो ही कामना की निवृत्ति हुई कि हम शांत हो गए। कामना आते ही हम, लोग ये मोबाइल लेते हैं, मैं कहती हूं मोबाइल ने मनुष्य की बुद्धि को मोबाइल कर दिया, बुद्धि मोबाइल हो गई। और खास करके मोबाइल से बात करते हुए मनुष्य बहुत कम बैठ के बात करते, चलने लगते। बुद्धि भी मोबाइल, विचार भी मोबाइल, काम भी मोबाइल, मतलब हर दम चलते फिरते वो विचारों की श्रृंखला टूटती ही नहीं। और जहां विचारों की श्रृंखला टूटते नहीं, स्थिर बुद्धि कहां से होगी? मोबाइल मोबाइल मोबाइल। और मोबाइल में भी फिर और कंप्यूटर का मोबाइल, फिर और व्हाट्सएप का मोबाइल, और फिर और क्या, एक और आईपैड में और क्या नेटवर्क, और उसमें कितने हम मोबाइल रहते हैं कि हमारा जो आत्म भाव, संतुष्टि का भाव, शांति का भाव, ध्यान का भाव, वो कहीं गायब हो। कितना मोबाइल चला लो, उसमें इमोबाइल आपको शांति के लिए होना पड़ेगा। ध्यान योग करने के लिए आपको इमोबाइल होना पड़ेगा। दौड़ रहे, शाम को पूछो कहां तक दौड़े, पता नहीं, दौड़ रहे। और ये भी पता नहीं कि कहां जाना है, क्या जाना है, न लक्ष्य है, न निर्देश है, न ध्यान है। अब इसके ऊपर प्रश्न एक ने बहुत अच्छा कहा कि हम कैसे अपनी बुद्धि को समझें। तो स्वधर्म की अपनी लाइन शुरू हुई। स्वधर्म से कर्मयोग, अनासक्त कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग थे, बिना कामना के कर्मयोग तक हम पहुंचे, क्योंकि आगे बढ़ना है हमें भक्ति योग तक। इसलिए इस जल्दी में ये चले कि द आर्ट ऑफ राइट कॉन्टैक्ट। हमारी बुद्धि अगर स्थिर है तो हमें क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये हमारी बुद्धि के कंट्रोल में इंद्रियां आ जाए। ये विवेकवती बुद्धि, अवेयरनेस, सजगता। सजगता से इंसान अपनी बुद्धि को, मुझे करना चाहिए, एंड फॉर दैट यू हैव टू लर्न टू से नो। लोग बोलते ना मैं ना को नहीं करा, लेकिन गलत चीज के लिए ना बोलना आना चाहिए। यू हैव टू लर्न टू से नो। ये मैं नहीं कर सकती। बहुत लोग, भाई मैं ना कैसे करती, अरे करना चाहिए। गलत है तो गलत को तो ना करना आना चाहिए। यू हैव टू लर्न टू से नो, बिकॉज इंटेलेक्ट एंड स्वधर्म हैज टोल्ड मी नो। तभी हम अपने अजगता से कर सकते हैं। हमारी बुद्धि ले लेती हैं, उसके बाद बुद्धि के बाद इंद्रियों को अपने को इतना ही बुद्धि से करना है कि राइट कांटेक्ट रहे। कर्मयोग में अगर सबसे बड़ी चीज है, वी हैव टू लर्न, विचारों की श्रृंखला से निकालने के लिए वर्तमान में रहने की कला आ जानी चाहिए। लर्न टू स्टे इन नाउ। अभी मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं पूर्ण रूपेण, स्वामी जी के शब्दों में सांगोपांग, स अंग उपांग, कौन से, समय, समझ, सामग्री और सामर्थ्य, ये चारों कंप्लीट। आपका समय पूरा उसी नाव को दीजिए, आपकी समझ उसी वर्तमान को दीजिए, और अपने पास सामग्री है तो वो सामग्री भी वहीं लगाइए, और आपका कैपेसिटी है तो कैपेसिटी भी उसी नाव में लगाइए। आपको रिजल्ट यस ही आएगा, उस समय आपको आनंद मिल जाएगा। आपने अभी बजाने का कार्यक्रम किया और उसमें पूरी रुपए लग गए तो उसी समय आनंद आ जाएगा। बोले हमको कर्म का फल क्या मिलेगा? अरे कर्म का फल जो आनंद आ रहा वो कर्म का फल ही तो है। ये आनंद आता कहां से? एक बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते उसे आनंद आ रहा है, लेकिन साथ साथ में उसका व्यायाम भी तो हो रहा है। ये फल नहीं मिला, ये फल नहीं मिलना। सब बोलते हैं हम चाहे वो फल नहीं मिले, लेकिन फल अवश्य मिलता है। इसलिए कर्म के फल के लिए
एक ही बात है कि कर्म हमें सांगो पांग करना है, ये विवेकवती बुद्धि करती है। जो आदमी वर्तमान में रह सकता है वो बहुत बड़ी गिफ्ट है। वर्क डिस्ट्रैक्ट यू व्हाइल वर्किंग, अगर आप आगे की तरफ ध्याएंगे तो आप पूर्ण रूपेण काम में नहीं लग सकते हैं। सदुपयोग करने का नाम कर्मयोग है। देखिए कर्मयोग में एक बहुत अच्छी चीज लिखी है, जिंदगी को जरूरत में रखो, ख्वाहिशों में नहीं। जिंदगी को जरूरत में रखो, ख्वाहिशों में नहीं, क्योंकि जरूरत फकीरों की भी पूरी होती है, जरूरत फकीरों की भी पूरी होती है, ख्वाहिशें बादशाहों की भी रह जाती है। ख्वाहिश जरूरत तो फकीरों की भी पूरी होती है, ख्वाहिशें बादशाहों की भी बाकी रह जाती है। तो ख्वाहिशों में न रखें, हमें ज़रूरतों के हम रख लेंगे तो हमें हमेशा इस चीज़ की मतलब हमें इस चीज़ का आनंद आता रहेगा कि कर्म हम कर रहे हैं पूरा का पूरा, और फल हमें उस करने में जो आनंद है वही फल है। और निष्कामता से प्रभु को समर्पित, जो हम भक्ति योग में कहेंगे यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तत्पस्यसि कौन्तेय, या बार बार जो स्वामी ठाकुर जी कहते हैं, जो हम शरणागति और भक्ति योग में लेंगे कि मेरे लिए कर्म कर, ये भगवान इतनी हिम्मत से कह सकते हैं। या माता पिता अपने बच्चे से कह सकते हैं कि तू मेरा कहना मान। बच्चे को विश्वास होता है कि माता पिता मेरा बुरा नहीं करेंगे, वैसे हमें भी विश्वास होना चाहिए कि ठाकुर जी हमारा बुरा नहीं करेंगे। तात मिले पुनि बात मिले, सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई, लोक मिले सुरलोक मिले विधि लोक मिले, वैकुंठ जाई, सुंदर और मिले सब ही सुख, सुंदर और मिले सब ही सुख, संत समागम दुर्लभ, संत समागम। अब चाहो जब संत समागम नहीं कर सकते हो, चाहो जब अच्छी बात सुनने नहीं मिल सकती है, इसलिए जब मिले तो तड़ाक तोड़ लो, ग्रैब इट। अपॉर्चुनिटी को जाने मत दो, पता नहीं कौन सी बात सत्संग की कब काम आ जाए। एक मुसलमान था, उसने कहा तू क्या दिन भर काफिरों का सत्संग सुनने जाता है। वो कान बंद करके वहां से निकल रहा था, ये स्वामी जी की बताई बात है, वहां से निकल रहा था तो बोले कि वहां बढ़ के नीचे सत्संग हो रहा था, तो भी कान बंद किया तो भी एक लाइन चाहिए, भूत के पांव नहीं, भूत के छाया नहीं होती है, ऐसे करके चला गया। थोड़े दिनों के बाद किसी उसको मारने के लिए भूत बन के आया। वो भूत बन के चोरी करने आया या उसके पास आया, तो उसे कहा भूत आया, वैसा चेहरा बना के आया, तो डर गया। डरने के बाद उसके कपड़े पे उसकी छाया पड़ी, तो उसको बात याद आ गई, अरे मैंने सुना था काफिरों के यहाँ कि भूत के छाया नहीं होती। तड़ाक चद्दर उठाया, देखा तो वो आदमी पकड़ा गया। तो बोले एक छोटी सी ना चाहते हुए सुनी हुई बात ने मेरा इतना जीवन बता दिया। उसी समय फकीर हो गया और उसी समय सत्संग में लग गया कि क्या पता कौन सी बात किस समय काम आ जाए। और ये मेरे जीवन में बहुत काम आई है। इस बात का अनुभव, इस बात की जो बात मेरे जीवन में उतरी है, वो बात मैं आपसे शेयर करती हूँ। जरूर ये सोचिए कि ये बात बहुत सुंदर है। अब आगे कर्म के थोड़े से भेद बताए हैं। विजडम इज टू से अ फर्म नो टू एनीथिंग दैट थ्रेटन्स टू स्नैच अवे योर फ्रीडम, यू कैन बी हैप्पी विदाउट ऑल ऑफ इट। ये इंग्लिश में एक बहुत अच्छी बात किसी ने लिखी, मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने आपसे करी। कर्मयोग के बारे में कुछ प्रश्न आए हैं, क्योंकि फिर भक्ति योग पर पहुंचने के बाद भक्ति योग कर्मयोग के कुछ अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, हो सकता है आपके भी प्रश्न हो। पहला प्रश्न तो निष्काम कर्मयोग कहा है, जो कल गुरुजी ने बता दिया कि करते करते कामना खत्म हो जाए, करने का वेग खत्म हो जाए, वो निष्काम कर्मयोग है। लेकिन समर्पण की भावना से जो उत्साह रूपी कर्म करते हैं वो फिर कामना रहित होना चाहिए। अच्छा या बुरा, हितकर या अहितकर, कर्म के साथ विकर्म का मेल हुआ है तब निष्काम। अब करने का वेग तो हमारा गया नहीं है। कोई भी यहाँ है जिसको ना करे कुछ अच्छा लगता है? गुरुजी को छोड़कर
उनको कहिए तो न खाना, न उठना, न बैठना, ये पूर्ण रूपेण अकर्म की स्थिति में है। कर्म कितने प्रकार के हैं? कर्म, अकर्म, विकर्म। ये आपको शब्द अलग लगेंगे लेकिन समझ बहुत सही है। हम बिल्कुल किए बिना रह नहीं सकते हैं। तो सच्चे कर्तव्य का पालन कर्म है, एक एक लाइन में। इसका विस्तार तो बहुत दिया हुआ है गीता में, लेकिन हम एक एक लाइन में लेते हैं। और अकर्म है कि कोई भी कर्म करने का थकान होती ही नहीं, वो अकर्म। करता भी है और नहीं भी करता है, मतलब उसे लगता नहीं कि मैं कर रहा हूं। जैसे सूर्य हमको प्रकाश भी देता है लेकिन उसको सहज लगता है। वैसे आप लोगों को अपने को कितनी बार आदत रहती है, अपन कितने काम करते हैं पर हमें याद नहीं आता, सहज कर लेते हैं, हमारी आदत हो जाती है तो वो कर्म में याद नहीं रहता। क्या मुझे थोड़ी मालूम है मैंने कितनी बार हाथ यहां से हिलाया, दिखा? ये अकर्म करते हैं पर दिखता नहीं। और विकर्म है निषिद्ध कर्म का स्वाद, जिसमें कि चित्त लगता है, कामना होती है, वो विकर्म होता है। सच्चे अर्थों में कर्तव्य का पालन कर्म है। और जो मनुष्य कर्तव्य का पालन करके कर्म करता है लेकिन उसमें फल में आसक्ति नहीं रहती, वो कर्मयोग। विकर्म है जो मतलब मैं उसमें शामिल रहता है, मैं करूं, मैं कैसे नहीं करूं, अहंकार, स्वार्थ, अभिमान रहता है। कर्म का अर्थ है स्थूल। कितने प्रकार के कर्म है? नियत कर्म है, सहज कर्म है, विकर्म है। नियत कर्म जैसे चौकीदार बैठा होता है, उसका नियत है, ये इसके लिए रखा हुआ है। जिसका जो नियत कर्म है, क्षत्रिय का कर्म ये है, ये बाजा बजाने के लिए, ये सब नियत कर्म है। तो नियत कर्म तो सबको करना ही चाहिए, वेद कर्म है। लेकिन सहज कर्म ये अकर्म में होता है। सहज, उसमें उसको लगता नहीं कि मैं कुछ कर रहा हूं। ये सहज कर्म अकर्म की अवस्था में आता है। इसमें अकर्म का निर्माण होता है। यह अवसर फिर नहीं मिलने का। मैं सच कहती हूं, निहित कर्म और अकर्म में इतना ही फर्क है कि अकर्म का पहला अक्षर तो हम कर्म करते हुए भीतर महसूस नहीं करते, और अकर्म का दूसरा पहलू जो गुरुजी बैठे, सन्यास, वैराग्य। करते करते मनुष्य को वैराग्य आ जाता। कितना करें यार, करते करते करने का वेग खत्म हो जाए, वहां से निष्काम कर्मयोग। ठीक है गुरुजी? हाँ, निष्काम कर्मयोग वही होता है। अकर्म की दो अवस्था है, एक कर्म प्रकट होता है और एक अकर्म अवस्था गुप्त होती है। गुप्त होती है, जो करता तो है पर उसे महसूस नहीं होता कि वो कर रहा है। जैसे सवेरे 4 बजे मुर्गा कुकड़ू कू कुकड़ू कू कुकड़ू कू करता, उसको थोड़ी मालूम कि 4 बजे है, उसको मालूम है? वो सहज करता, सहज। हम सहज हाथ उठाते हैं, सहज चले जाते हैं, सहज बहुत सारे कर्म करते हैं, सुबह से नहीं करते, बहुत सहज कर्म करते, पर हमारा ध्यान नहीं गया कि हम सहज करते हैं। किसी का बोलना सहज होता है, किसी का चलना सहज होता है, किसी का सोना सहज होता है। कई लोगों को मैंने देखा बैठे बैठे सहज उसको नींद आ जाती। सहज, सब चीज सहज। जो सहज कर्म हुआ वो है सहज, जिसमें उसको जोर नहीं आया या उसने कुछ सोच के नहीं किया, वो सहज कर्म है। कर्म में सुंदरता कब आती है? जब कर्म ईश्वर की पसंदगी या दूसरों के हित के लिए कर्म किया जाता है, वो कर्म सौंदर्य ले आता है। कर्म सौंदर्य ले आता है। समर्पण भाव से किया हुआ कर्म, बिना कर्म समर्पण किए थोड़ा स्वार्थ और अभिमान आ जाता है, और समर्पण दूसरे के लिए कर्म किया हुआ निष्कामता भी होता है, साथ में आनंद भी देता है। दूसरे के लिए किया हुआ कर्म, उसका नाम सेवा हो जाता है। दूसरे के लिए कर्म की हुई सेवा। और हमारे स्वामी जी कहते कि दिन भर में 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा निकालो जिसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं है, दूसरे के हित के लिए, दूसरे की मर्जी के लिए 1 घंटा कार्य ऐसा करो जो कि आपका सेवा हो जाए। पहले कोई पूजा करते थे, पाठ करते थे, लेकिन पूजा पाठ में भी आजकल कामना उठ गई है। पूजा पाठ में मैंने इतनी पूजा करी, फिर भी मेरे को भगवान ने ये नहीं दिया। मैं कितने सालों से ये हनुमान चालीसा कर रही हूँ, लेकिन मेरे को ये फल नहीं मिला। ये हमारे भगवान से भी बड़बड़ाहट रहती है। तो 1 घंटा
आजकल तो आधा मिनट नहीं मिलता, 1 घंटा तो बहुत दूर की बात। 1 घंटा ऐसा निकालो जिसमें दूसरा राजी हो जाए। मेरी एक दफे बात हो रही थी कि माता पिता का तो सहज आशीर्वाद पुत्र को और पुत्री को होता है ना, लेकिन इसमें भी फर्क है। सहज आशीर्वाद और उनकी आत्मा की प्रसन्नता के आशीर्वाद में फर्क है, जो मैंने अनुभव किया है हमारी सास का। मैंने देखा वो इतनी उनके मन लायक हमने पूरा समय गुजारा, उनके मन लायक उनको दिया, तो उनके मुंह से ऐसे करके उन्होंने आशीर्वाद दिया, सही है, तो कहा कि मेरे आत्मा का आशीर्वाद निकल रहा है। वो आशीर्वाद उससे भी ऊपर है, जो कि सहज आशीर्वाद, वो तो एक कोई काम नहीं करता, लेकिन उस आशीर्वाद में निकलता तेरा भला हो, तुझे जो मांगे सो मिले। ये जो आशीर्वाद होता है, ये सच्चा आत्मा का आशीर्वाद होता है। तो ऐसा कर्म करें हम दिन भर में कि किसी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए। ऐसा कर्म थोड़ी देर निकालें कि आज मेरी इच्छा नहीं है पर तेरी इच्छा के लिए। जैसे मैंने कहा कि आप थोड़ी देर मेरे पास 10 मिनट बैठ जाओ, तो जरूरी काम होते हुए भी 10 मिनट अगर आपने मुझे दिया और मेरी सेवा कर दी, तो मेरे अंदर से आशीर्वाद होगा। किसी भूखे को उस समय वो अन्न मांगता और हमने ले जा करके उसको अन्न दिखा दिया, वो उसके आत्मा का आशीर्वाद फलेगा फलेगा फलेगा। ये निष्काम कर्म योग है, ये कर्म अवश्य करें, ये कहा है। फिर यज्ञ कर्म के बारे में बात हुई कि यज्ञार्थ कर्मणो, यज्ञ एक स्वार्थ रहित कर्म है। वो कर्म ऐसे कि जो प्रभु को समर्पित होके या दूसरों के भले के लिए, इसलिए यज्ञ कर्म वो यज्ञ हो जाता है, वो कर्म अपना यज्ञ हो जाता है। डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, डिटेल बहुत है यज्ञ कर्म का, लेकिन प्रश्न में इतना ही मैं उत्तर देती हूँ कि कौन सा कर्म यज्ञ होता है, ये प्रश्न है, इसके उत्तर में है दूसरों के लिए निष्काम भाव से किया हुआ कर्म यज्ञ होता है। एक ही जैसे दिखने वाले कर्मों का फल अलग अलग क्यों होता है? एक ही जैसा दिखता है, आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहे हैं, भावना के कारण। जाकी जही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कर्म तो कर रहे हैं, एक जना पुरसता है तो देखिए, अरे क्या पुरस रहा है। स्वामी जी महाराज 4 बताते, परोसन वारा, परोसन हारा, परोसन सारा। एक होता है बंबई अहमदाबाद में डोंगरे जी महाराज बताए, बंबई में बोले, कोई पूछता है चाय लेंगे, चाय लेंगे, नहीं, अच्छा दूध लेंगे, दूध नहीं, अच्छा कॉफी लेंगे, नहीं, फिर बोले अच्छा चाय चल जाएगी, 2 कप चाय लाना, 2 कप चाय लाना। अब वो समझ गया बेचारा, दूध नहीं, शक्कर नहीं, कहाँ से लाना, अच्छा चाय नहीं, कुछ और ले लीजिए, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं, देखिए हमने तो आपको सब पूछा। ये है एकदम कोरा, बिल्कुल न पूछने वाला, उसका कोई फल नहीं है। कर्मों में भावना, और भावना में फिर उसके बाद नहीं कुछ तो ले ही लीजिए, नहीं कुछ तो ले लीजिए, और तीसरा उसके सामने पेश कर दिया जाए, इसमें से कुछ ले लीजिए, ये परोसन सारा। ये स्वामी जी महाराज का कहना था, ये मेरी कुछ भी वाणी नहीं है। कर्म और क्रिया में क्या अंतर है? अब बताइए, आप लोगों को तो पता है कर्म और क्रिया में क्या अंतर है। क्रिया इज एक्शन, कर्म में भावना जुड़ी होती है। कर्म में भावना जुड़ी होती है। बचपन से लेके बेचारा सुबह से लेके शाम तक कुली क्रिया सबसे बड़ी करता है, लेकिन उसका फल वो नहीं मिलता जो कि एक छोटा सा कर्म भी कर देता है बच्चा, किसी ज़रूरतमंद को रोटी खिला देता है, उसका फल अनंत गुना ज़्यादा मिल जाता है। ज़रूरतमंद का कर्म, मान ले कहीं खूब हल्ला हो गया, उसे बंद करना है तो कोई तो शोर मचा करके चुप रहो चुप रहो चुप रहो करके बंद करवाएगा, और संत जैसे केवल उनकी उपस्थिति से सब चुप्पी हो जाती है। वो अकर्म का पहलू, उसकी उपस्थिति हुई, सब चुप हो गए। बापू जब घुसते हैं अंदर, संत अंदर घुसते ही अपन चुप हो जाते हैं, अरे आ गए एकदम ये। और कोई बेचारा बोल बोल के थक जाता है, कोई सुनता ही नहीं है, क्योंकि हमारी वैसी परिस्थिति स्थिति नहीं बनी हुई है। जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता चला जाता है, हमारे कर्म में अंतर पता जाता है, हमारी विवेक बुद्धि में अंतर होता है, तब बढ़ जाता है। गीता में काम ही नहीं लिखी है, केवल कर्मयोग नहीं है, भक्ति योग भी बहुत ज़्यादा है।
कर्मयोग के साथ में अगर स्मरण कीर्तन और भगवान के अर्पण होकर के अगर कर्म किया जाए तो वो कर्म अनंत गुना फल देती है। हम सब जितने बैठे हैं, हम लोगों के लिए ज्ञान योग और सांख्य योग इतना काम नहीं करता जितना कि निष्काम कर्मयोग हमारे काम का है। इसलिए मैंने कर्मयोग में इतनी देर लगाई। और कर्म की प्रश्नोत्तरी में सबने एक ने प्रश्न पूछा कि हमें कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच में क्या फर्क है, हमें नहीं पता। तो कर्तव्य और अकर्तव्य इतना है कि पक्षपात, विषमता, ममता, आसक्ति और अभिमान, ये 5 के रहने से कर्तव्य अकर्तव्य का भान नहीं रहेगा। क्योंकि हमारी ममता आ जाएगी, हमारी आसक्ति आ जाएगी, हमारे अभिमान आ जाएगा। हम क्यों करें, हम क्यों करें। किसी ने प्रश्न पूछा आज सवेरे, क्या परिप्रश्न और प्रश्न, किसी ने पूछा कि प्रश्न और परिप्रश्न में क्या फर्क है। और प्रश्न किसे कहते हैं। प्रश्न, प्रश्न तो करने का सबको हक है, प्रश्न करने का, लेकिन वो परिप्रश्न जब बन जाता, जब वो जिज्ञासा का रूप ले गया था। मेरे ख्याल में वेद शुरू ही होता अथ जिज्ञासो, यहीं से शुरू होता है अथ जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब आपको जानने की इच्छा है, वो तो जिज्ञासा है। लेकिन हमारे अहंकार मिश्रित तर्क की बुद्धि से अगर निकलता है तो वो हमेशा उसका क्यों पूछेगा, क्यों नहीं, क्यों ऐसे। तो क्यों का तो उत्तर मुर्गी पहले हुई कि अंडा कभी भी नहीं दे सकता। क्यों कहीं खत्म नहीं होता है और क्या हमेशा समाप्त होता है। कैसे हमेशा ज्ञान बढ़ाता है। कैसे का उत्तर ज्ञान है, क्या का उत्तर बुद्धि है और क्यों का उत्तर तर्क है। उसका उत्तर कभी होता नहीं और उससे ज्ञान बढ़ता नहीं, क्योंकि तर्क निकलता अहंकार से है। इसलिए परिप्रश्न वो करता है जो संतों के आगे प्रणाम करके बैठ करके और उनसे जानने की जिज्ञासा से प्रश्न किया जाए, वो परिप्रश्न है कि मुझे अपने विवेक को आगे बढ़ाना है, जिज्ञासा के लिए विवेक को बढ़ाना है। हम तो किसी के पास एक दफे महाराज जी बैठे थे, महाराज जी की आदत थी पूछो पूछो थी ना, तो एक जने ने पूछ लिया पंढरपुर की बात। बोले महाराज जी मैं पूछूं। बोले वो बहुत देर से बोलियो, पूछो। बोले राम जी ने हनुमान जी को चूड़ामणि देने के बदले कमरबंद दे देते, चूड़ामणि क्यों दी। लो ये कोई प्रश्न है, चूड़ामणि क्यों दी। तो ऐसे ऐसे लोग प्रश्न करते हैं। सुग्रीव बाली को पेड़ के पीछे से राम जी ने क्यों मारा। ले तुम कहते तो दीवार के पीछे से मार लेते, पेड़ के पीछे से क्यों मारा। इसमें क्या तुम्हारा अपना क्या ज्ञान बढ़ने वाला। मेरे आंखों देखी कानों सुनी बात कह रही हूं, पढ़ी पढ़ाई नहीं। पेड़ के पीछे से क्यों मारा। ले भाई पर्वत के पीछे से मार लेते। मतलब कई प्रश्न हमारे सिर्फ प्रश्न के लिए प्रश्न रहते हैं, हमारी जिज्ञासा शांत करने के लिए नहीं होते। हमारे ज्ञान वर्धक, हमारी जो भी चीज उसके वर्धक प्रश्न ही परिप्रश्न बनता है। और जो संतों के आगे, जो गुरुओं के आगे, जब अर्जुन ने शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वम प्रपन्नम कहा है, उसके बाद गीता शुरू करी है। जब पूरा शरणागत होकर के बोला है, तो अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि प्लीज हमें इसका उपाय बताइए, तब उसका उत्तर दीजिए। नहीं तो हम लोग तो पहले मेरी सुनो, कोई सुने ना सुने, चालू। गीता में भगवान ने कहा कि मेरा स्मरण करके युद्ध कर्तव्य कर्म कर, ये भी कर्तव्य कर्म का माम अनुस्मर युद्ध च। अगर हमारे से और कुछ भी ना हो, ना हमें ज्ञान हो, ना हमें बुद्धि हो, ना हमें कर्म करने का तरीका हो, तो भगवान को स्मरण करके कार्य कर ले। इतना सरल बता दिया, माम अनुस्मर युद्ध च। तो युद्ध जैसा भी कार्य कर मुझे स्मरण करके कर। और स्मरण करने में 2 वस्तु है। कल मैंने यही बात की थी, एक याद आती है, तो कोई जप है वो करते हैं और स्मरण होता है। याद आती है और जप करते हैं। जप करते करते आने लग जाए वो स्मरण है। जप यज्ञोस्मि, करने में जप यज्ञ उबड़ा है, लेकिन स्मरण उससे भी
बड़ा है। मैं गई थी वहां, देखते आपकी याद आ गई, याद आ गई। अपन लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो याद आना स्मरण है, और वो ही याद आ गई। तभी अर्जुन ने कहा नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध। एक बहुत अच्छी बात, लब्ध शब्द बहुत अच्छा है। महाराज जी कहा करते थे गुरु जी की लब्ध शब्द को मारवाड़ी अर्थ मालूम है, लादग्यो, हिंदी में नहीं मालूम। प्राप्त हो गया, मैं तो नई भी चीज प्राप्त हो सकती है। अब क्या हिंदी में मिल गई, तो मिल तो नई चीज भी मिल गई। मेरे को वहां गई थी, मेरे को एक चूड़ी मिल गई, अब नई भी मिल सकती है। पुरानी मिली, उसके लिए हिंदी शब्द किसी को पता है तो हाथ उठा के कह दे। पुरानी चीज खो गई थी, वो मिली नहीं, पर हिंदी में बताओ ना, कोई इतने सारे जने बैठे, मिल गई तो मिल गई, तो नई चीज भी मिल जाएगी। गुरुजी बताइए मिल गई का क्या अर्थ? गतम लब्ध्वा। महाराज जी की कई बात है, मेरी नहीं। महाराज जी के मन हाल तक हिंदी अर्थ को नहीं मारे। लादग्यो की लब्ध का अर्थ मारवाड़ी में लादगी। लादगी हमेशा खोई हुई वस्तु लादी है। लादी अपन नई चीज को नहीं कहेंगे भाई, मैंने लादगी। यहाँ पूरे दिन तक कंठी लगी हुई थी, मैं सारी दुनिया में खोजती रही कि मेरी कंठी कहाँ गई, मेरी कंठी कहाँ गई। अरे लादगी मारी कंठी अट्ठे ही। तो संस्कृत में लब्ध्वा मैंने प्राप्त होना है। प्राप्त होना मतलब लब्ध मतलब लादगी। उन्होंने मारवाड़ी में अर्थ बताया कि लादगी मतलब खोई हुई चीज। नष्टो मोह स्मृतिर लब्ध, मतलब स्मृति थी, खो गई थी, वो मिल गई, प्राप्त हो गई। ये बात उन्होंने कही। वैसे ही हमें याद आने लग जाए, हमारा स्मरण होने लग जाए भगवान का, तो हर कर्म माम अनुस्मर युद्ध च, युद्ध जैसा भी कर्म करो, कोई हर्ज नहीं है। कितने सुंदर कर्म के छोटे छोटे गीता ने बना रखे हैं। अगर इसमें से एक भी चीज हम अपने जीवन में उतार लें तो हमारे भर से बेड़ा। क्रिया कर्म उपासना मनुष्य स्वयं न चाहते हुए भी, ये तो अर्जुन ने प्रश्न कह दिया, हमारा सबका प्रश्न है, न चाहते हुए, हम नहीं चाहते। इतने जहां बैठे कोई पाप कर्म करना चाहता है? कोई नहीं चाहता ना। वो प्रश्न अर्जुन ने कर लिया कि कौन से प्रेरित होकर के बलात्कार सदृश हमारे से पाप का आचरण हो जाता है। हम नहीं चाहते क्रोध करें, हम नहीं चाहते किसी की बुराई करें, फिर भी हे कृष्ण हमसे पाप का आचरण क्यों हो जाता है। कितना सुंदर। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्यने मिह वैरिणम धूमे नाव्रियते बहिर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बे नावृतो गर्भस् तथा तेनेद मावृतम। मनुष्य से न तो ईश्वर पाप कराता है, न परिस्थिति पाप कराती है, न कलयुग ही पाप कराता है। मनुष्य स्वयं ही कामना के वशीभूत होकर पाप करता है, अपनी कामना के वशीभूत होकर पाप करता है। जैसे धुएं से अग्नि, मैल से दर्पण, धुआं आ जाता है तो अग्नि ढक जाती है, मैल से दर्पण ढक जाता है, जेर से गर्भ ढक जाता है, ऐसे ही कामना के द्वारा विवेक ढक जाता है, इसलिए पाप कर बैठता है। मेरे क्या सुंदर गीता जी बोल रही, मैं थोड़ी बोल रही हूं, मैं क्या बोल रही हूं। सब में अच्छाई बुराई दोनों में है। हम लोग हमेशा जब बच्चे की पढ़ाई लेके आता है तो जिसमें 100 में 80 नंबर आता है उसको कुछ नहीं शाबाशी देते। 100 में 30 नंबर लेके आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ए तू 30 काय को लाया, ए तू 30 काय को लाया। जरा से उसको नहीं कहते कि जो अच्छा लाया। तो उसके लिए क्या कहा, सब में अच्छाई बुराई दोनों मिश्रित है, तो अच्छाई का स्वधर्म बढ़ाएं और बुराई का स्वधर्म घटाएं। अच्छे स्वभाव के कारण जब भले विचार आवे उसी समय शुभस्य शीघ्रम। अच्छे विचार, अच्छे कर्म करने के विचार आए, वो उसे बिना सोचे समझे कर डालें। मैंने बीती घटना, एक दफे किसी की लड़ाई हुई, उनके छोटे भाई के मन में आई कि मैंने बड़े भाई का अपमान किया है तो मुझे माफी मांगनी चाहिए। तो रात तक विचार किया तो किसी ने उनसे कहा, मेरी बीती घटना, आंखों देखी घटना है, तो उनसे कहा कि अभी माफी मांग लीजिए, सवेरे तक पता नहीं अच्छे भाव को काल खा जाता है। स्वामी जी महाराज का अच्छे बुरे भाव को काल खा जाता है, तो अच्छा भाव तो देरी बिना किए कर देना चाहिए और बुरे भाव के लिए रुक जाना चाहिए।
दोनों को काल खा जाता है। उन्होंने कहा नहीं, सवेरे उठ के माफी मांगूंगा। वो माफी सवेरे उठ के नहीं मांगी, अच्छे भाव को काल खा जाता है। तो शुभस्य शीघ्रम, अच्छे अगर कोई काम करने का विचार आए तो उसी समय कर लेना चाहिए। नहीं अभी तो सो रही हूँ, सवेरे उठूंगी तब सवेरे कर लूंगी। सबसे ज्यादा हमारे विचार ये आता है, जब सोता है तो आलस आता है, सोचेंगे फिर बाद में फोन कर लूंगी बाई को, फिर बाई बता देगी, फिर बोल लेंगे, ले खत्म। जितनी देर तो अच्छे विचार चले गए। सत्संग के विचार तो बहुत जल्दी विचारे चले जाते हैं। वो बोले ना कि अच्छे गुण, वो बोले अच्छाई आती है तो बहुत देर से आती है और अकेली आती है। बहुत सारे अच्छा दैवी संपत्ति बहुत सारी नहीं, 2 ही श्लोक में दैवी संपत्ति 3 श्लोक में बताए, आसुरी संपत्ति 14 श्लोक में बताई। तो बोले क्यों? बोले दैवी संपत्ति बहुत मुश्किल से आती है, अकेली आती है और बहुत कम देर टिकती है। क्या? सत्य आया, अकेला आया, बहुत कम देर टिकता है। जरा सा बुराई के गोली दागते ही वो जल्दी से चला भी जाता है। और बुराई सबके साथ आती है, बुराई एक बुराई के साथ 3 बुराई का परिवार साथ आ जाता है। बहुत देर टिकता है और बहुत जल्दी नहीं जाता है। इसलिए बुराई से बचो और अच्छाई को आगे बढ़ाएं। किसी के संग रहते हैं तो हमारा डिजायर, कामना उठ जाती है कि कभी बयान को हमारा ही होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ा, उसको जेल नहीं हुई तो मेरे को क्यों होएगी। उस कीप थिंकिंग अबाउट समथिंग, संग से ग्रो हो जाता है, कामना बढ़ जाती है। ताश खेलने वाले को ताश का संग अच्छा लगता है, शराब पीने वाले को शराब का संग अच्छा लगता है, सत्संग करने वाले को सत्संग बहुत अच्छा नहीं लगता है। देखिए बहुत मुश्किल से लेके जाना पड़ता है। मैंने कहा ना, अच्छी सत वस्तुओं के लिए बहुत जबरदस्ती ले जाना पड़ता है। बुराई में गिरने का बहुत चांस से रहता है। संग से जोरदार कामना उठती है, कामना झूठ सच का मिटा देती है और वो वाइल्डली ले जाती है और फिर हम अपने फॉरगेट कर जाते हैं विवेक को। और जो हमारे आजू बाजू होता है, क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति भ्रंशा, मुंशीनाशात बुद्धिनाशात प्रणश्यति। कामना को हमेशा अच्छी कामना वाले के पास बैठे, जहां अच्छी चीज होती है ना, मैंने बताया ना, सद्गुणी के पास, सत्संग के पास। संग सोच के करें, 1 घंटा तो भी अच्छे संग में बैठे जहां से ममता कामना का उद्भव कम। गीता संतों का जीवन है, गीता संतों की प्राण है, गीता संतों का श्वास है, गीता संतों का सब कुछ है, सर्वस्व है। और गीता ठाकुर जी की भक्ति का सबसे बड़ा एक, जिसको बोलते कोहिनूर हीरा है, जो हमें सब लोगों को दया करके दिया है। हे नाथ, मुझे खुद में छुपा लो, मैं नजर आऊं खुद को, मुझे खुद में छुपा लो, मैं नजर आऊं खुद को। मेरा वजूद कुछ ऐसा करो कि खाक हो जाए, मेरा वजूद कुछ ऐसा करो कि खाक हो जाए। मुझे हर जर्रे में दीदार तेरा होना लगे, मुझे हर जर्रे में दीदार तेरा होने लगे। ये दिल कुछ और पाकीज़ा, ये दिल कुछ और पाकीज़ा और पाक हो जाएगा। हे गीता मैया, और पाक हो जाएगा। ये प्रश्न जो आप कर रहे हैं, इसका कितना सुंदर अर्थ संत देते हैं। जमाना देख ले तो दीवारें खड़ी कर देता है सवालों का, जमाना देख ले तो दीवारें खड़ी कर देता है सवालों की। दबे दबे कदमों से बिना आहट तेरी दहलीज पे आता हूं मैं। क्योंकि कोई कहेगा अरे राजीव भाई कहीं दिन भर बोलता ही रहा, राजीव भाई कहीं दिन भर करते आके कहीं सुना घना तना अना जल जीके जी शुरू हो जाता है। कहीं दबे दबे कदमों से बिना आहट के तेरी दहलीज तक आती हूं मैं। कहीं दुनिया महसूस न कर ले मेरी चाहत को, कहीं दुनिया महसूस न कर ले मेरी चाहत को। दिल में कुछ और होता है पर लबों से मुस्कुराती हूं मैं। दिल में कुछ और होता है और लबों से मुस्कुराती हूं। उसकी चाहत इतनी हो जानी चाहिए, उसका स्वाद इतना आ जाना चाहिए, जो इन्होंने कहा जाने क्या जादू भरा हुआ है। ऐसा लगना चाहिए कि कितना जादू भरा हुआ है जो मुझे बार बार खींचता है। अब हम पहुंच रहे हैं भक्ति योग में, जो ठाकुर जी के पास हमें ले जा रहा है।
और ठाकुर जी की भक्ति का तो हर जगह कल और इस पे विशेष प्रकाश डाला जाएगा कि संपूर्ण गीता में उपासना कैसे की जाती है, भक्ति कैसे की जाती है। लोग हमेशा गीता को ज्ञान की ही मानते हैं, पर सचमुच भक्ति का तरीका अगर सीखना हो तो गीता सिखाती है। सुन लेते हैं भागवत, पर तरीका नहीं आता कि हम धीरे धीरे भक्ति से आगे कैसे बढ़ें। 12वें अध्याय में, 18वें अध्याय में, 9वें अध्याय में, दूसरे अध्याय में कहीं न कहीं रुक रुक कर बार बार, जैसे बच्चा बार बार कोशिश करता है, माँ कहती अच्छा थारे से नहीं हुआ, चल मैं करा देती हूँ। बच्ची को जब कभी रसोई सिखाने माँ जाती है ना, तो उसे चौंका, अच्छा तू बाजू से रख, मैं हेल्प कर देती हूँ। सब जगह माँ क्या करती है, मैं हेल्प कर देती हूँ, मैं हेल्प कर देती हूँ। वैसे ही बच्चे की तरह जब जब अर्जुन ने प्रश्न किया, कृष्ण ने कहा अच्छा छोड़ दे, मेरी तरफ आ जा, मेरी सुन ले। कितनी सुंदर तरीके से माँ बन के गीता में कृष्ण ने अर्जुन को संभाला। ऐसे कृष्ण जैसी माँ कौन होगी, कोई दूसरी नहीं होगी। कि एक एक प्रश्न करता जा रहा है, कृष्ण थके नहीं। हम लोग थक जाते हैं, अरे कितने प्रश्न करता है, लेकिन पूरी गीता 700 श्लोकों में बराबर प्रश्न करते रहे अर्जुन, और कृष्ण थके नहीं, उन्हें बराबर समझाते रहे। वो अर्जुन और कोई नहीं, हम सब हैं। हमारे भी उतने ही प्रश्न हैं, पर हम कृष्ण जैसा, हमको कोई माँ जैसी मिल जाए, कृष्ण जैसी माँ मिल जाए, जो हमें बार बार उत्तर भी देती रहे और छाती के लगाती भी रहे। ऐसी भक्ति गीता में दिखाई हुई है कि हम आपको क्या बताएं। भक्ति का तात्पर्य है भक्त का भगवान से एक हो जाना, इसी का नाम है भक्ति, और कुछ नहीं। लोग कह रहे कितनी भक्ति करते, मेरे को पूछे सुबह से शाम तक कितनी भक्ति करते, मैंने कहा 1 मिनट भी नहीं। आप इतनी पूजा करते हैं, मैंने कहा वो तो शरीर करता है, आदत पड़ गई है। भक्त का भगवान से एकीकरण हो जाने का नाम है भक्ति। और जब से हम लोग संसार की तरफ मुड़े हैं, नहीं हो पाता है, इसलिए ये अष्टयाम सेवा, मंदिर, पाठ, पूजा, कीर्तन, हरे कृष्णा, ये इसलिए बोलते हैं कि हमारी इतनी आदत पड़ जाए कि हमारी सांस सांस के साथ हरे कृष्णा आए, हमें कीर्तन की, हमें नाम याद आने लगे। जिसके अंदर अटूट श्रद्धा रखते हैं, एकाग्र मन से सगुण रूप की उपासना करते हैं, जो नित्य निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, हे अर्जुन, वो निश्चित ही मेरे उत्तम भक्त हैं। गीता कह रही है, मैं नहीं। आत्मीयता दिखाते हुए अव्यक्त एवं अकथनीय ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रारंभिक साधक के लिए यही मार्ग ठीक है, सगुण उपासना। हे अर्जुन, पत्रम पुष्पम फलम तोयम न मे भक्ता प्रणश्यति तदहम भक्तु परित्यमश्नामि। प्रेतात्मा ने कोई के पास 2 फूल हो, मैं उसकी भावना की कद्र करता हूं। भक्ति की भावना मुख्य है, आर्द्रता मुख्य है, भक्ति की क्रिया मुख्य नहीं। आपकी कैसी भावना है वो सबसे ज्यादा देखा जाती है। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अब। सही बात है, गलत? तो हमको सन्मुख होने में क्या जाता है? अच्छा बताओ क्या जाता है? कुछ जाता है? क्यों नहीं हो जाते? आज से हो जाओ, चलो इतने दिन नहीं, आज से हो जाओ। सन्मुख होने में जाता क्या है? वो बेचारा आके हाथ थोड़ी पकड़ता कुछ करने के लिए। जो करो कृष्णार्पणमस्तु, गुस्सा करो कृष्णार्पणमस्तु, उठो कचरा डालो कृष्णार्पणमस्तु, क्या फर्क पड़ता बताओ? कितना सरल बताया भगवान ने, कृष्णार्पणमस्तु। पूर्व जन्म के भक्ति के संस्कार से जल्दी भक्ति मिलती है, भक्त के वायुमंडल के प्रभाव से भक्ति जल्दी होती है, भगवत भक्तों के अलौकिक अनुग्रह से बहुत जल्दी भक्ति का बीज उगता है, भगवान की अचिंत्य अहेतु की कृपा से। कृपा बहुत बड़ा काम करती है, वो कृपा और शरणागति। आगे, एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न जान की, रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत 100 बार हिए की।
भगत वचल व्रत समुझ के, रज्जब दीनो रोय, पतिता पावन जब सुने, रहो न चीते सोय। अति केशिप दुराचारो भजते महामनन्य भाग। इससे ज्यादा और क्या सरल होगा हमारे लिए। तो कोई एक बार भी गलत काम कर दे, हमें गाली दे दे, हम जन्म जन्म की गांठ बांध लेते हैं। और भगवान कहते हैं दुराचारी से दुराचारी, गलत से गलत कार्य करने वाला भी अगर मेरी शरण में एक बार कह देता है कि मैं तेरा हूं, तो क्षिप्रम भवति नवे भक्त, मैं उसे भक्त मान लेता हूं। चाहती ना प्रभु चूक किए कि हम किसी की गलती को जीवन भर गांठ बांध के राग द्वेष करते हैं, और भगवान किसी की भी गलती को अंदर नहीं लेते, एक बार याद करने को ले लेते हैं। कितना फर्क है, कितना फर्क है। इससे ज्यादा दयालु और कौन होगा, इससे ज्यादा कृपालु और कौन होगा। कौन्तेय प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। कितना जोर दे के बोला, हे कौन्ते, हे कुंती नंदन, वह शीघ्र ही क्षिप्रम, चुटकी बजा के मैं धर्मात्मा बना देता हूं। मन से अगर भगवान का हो जाए तो, ये तो शब्द बहुत बड़ा है। हम तो किए पर हम भक्ति नहीं बने। कितना सुंदर भक्ति का मन मना मौ मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव महात्मानम मत्परायण। हे अर्जुन, तू मुझ में मेरा मन वाला हो जा, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो जा, मुझे प्रणाम कर, मुझे नियुक्त कर, मेरे परायण होगा तो तू मुझको ही प्राप्त होगा। ये एक श्लोक एक भक्त के लिए काफी है, काफी है, काफी है। पूरी गीता छोड़ दो, ये एक श्लोक क्या बोले हैं, गजब गजब ढा गया है। आके भर दो, आके भर दो ये खालीपन निगाहों का, आके भर दो ये खालीपन निगाहों का। मुझे अपनी इबादत और अपना प्यार दे दो, बस मुझे अपनी इबादत और अपना प्यार दे दो। यकीन दिला दो कि तुम छोड़ोगे न साथ मेरा, यकीन दिला दो कि तुम छोड़ोगे न साथ मेरा। जो कभी मैं धुंधली हो जाऊं, इतना एतबार करा दो, इतना एतबार करा दो। करो वादा, करो वादा कि मेरा हाथ थामे रहना, ईश्वर उसके बाद चाहे दर्द बेशुमार दो। क्या बात है, मेरा हाथ थामे रहना। और यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, मेरे मन वाला हो जा, मेरी हम मांगते हैं, वो कह रहे हैं मेरे हाथ पकड़ ले, मेरा सुन ले, मेरी चीज कर ले, मुझको प्रणाम कर। अब ये दोनों एक बात नहीं हो गई। हम मांगते हैं प्रभु से, प्रभु कह रहे हैं माँ होकर के कि मेरा सुन ले, मेरा सुन ले। अब इसमें एक फर्क है, एक पिता और पुत्र पार कर रहे थे, पुल से जाने लगे तो पिता ने कहा कि मेरा हाथ पकड़ ले, तू पार नहीं कर सकेगा तो तू मेरा हाथ पकड़ ले। तो पुत्र ने कहा नहीं, मैं नहीं हाथ पकड़ूंगा, आप मेरा हाथ पकड़ो। तो पिता को लगा, पकड़ तो लिया, पिता को लगा उसमें क्या फर्क पड़ा, तू मेरा हाथ पकड़ता चाहे मैं तेरा हाथ पकड़ता हूं, उसमें क्या फर्क पड़ा। बोला बिल्कुल फर्क पड़ा। अगर मैं हाथ पकड़ूंगा तो मेरे पर जिम्मेदारी रहेगी, मैं छूट भी सकता है, लेकिन तुम हाथ पकड़ोगे तो मेरे कभी छूटेगा नहीं, इसलिए तुम हाथ पकड़ो। ये भक्ति है। हम दूसरे का हाथ नहीं, हम अपना हाथ दूसरे को नहीं पकड़ाते हैं। हम चाहते हम पकड़ लें, तो हम पकड़ लें तो छूट जाएगा। बंदरी का बच्चा होता है ना, बंदरी के बच्चे की और बिल्ली के बच्चे की हमेशा महाराज जी सुनाते हैं, कल और सुनाएंगे। बंदरी का बच्चा होता है ना, तो बंदरी भागती है, टूटती है ना, तो बंदरी का बच्चे को डर लगता है तो वो पकड़ती है। बंदरी का बच्चा बंदरी माँ को पकड़ता है, और बिल्ली का बच्चा बैठा रहता है, जो इनको होता है बिल्ली अपने मुंह से उसको उठा के दूसरी जगह ले जाती है। बिल्ली की माँ को, बिल्ली को बच्चे की फिक्र आती है, लेकिन बंदरी के बच्चे को खुद पकड़ता है। ज्ञानी खुद पकड़ता है, शरणागत भक्त को बिल्ली पकड़ के ले जाती है। भक्ति बढ़ती कैसे है, भक्ति बढ़ती है भक्तों के संग से।
भक्ति बढ़ती है भक्तों के संग से। हमारी भी इच्छा होती है, अभी मैं एक किताब खरीदूंगी, आपकी होगी, अच्छा भाई ने खरीदी, चलो हम भी खरीद लेते हैं। प्रेरणा मिलती है, इसलिए उससे भक्ति बढ़ती है। फिर बड़ों को नमस्कार करने से। मेरे सामने स्वामी जी को पूछा गया कि प्रणाम करने से क्या होता है। आप सबको कहते हैं प्रणाम करो प्रणाम करो। प्रणाम की बहुत बड़ी शक्ति महाराज जी ने बताई कि किसी को भी प्रणाम करने से सामने वाले के गुण अपने में आते हैं। ये बात सच्ची है। अपने नहीं आते, नहीं आते क्योंकि हम झुके हैं। नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। अरे ये तो महाराज गुरु जी ने परसों ही बात बताई कि अगर कोई भक्त होता है उसे मुक्ति मिलने लगती है तो उसके पाप और पुण्य का फल किसको जाता है? तो पाप का फल दुश्मनों को चला जाता है, पुण्य का फल उसने अपने परिवार प्रेमियों को चला जाता है, मुक्त आदमी का। तो प्रणाम करने से, अच्छे काम करने से बुराई कभी नहीं आएगी, बल्कि उसकी अच्छाई अपने में आ जाएगी। नमस्कुरुम, इसका तात्पर्य है आत्मसमर्पण। जितना आदमी यत् करोषि यदश्नासि, जितना समर्पण करते हैं उतना अधिक, जितना आदमी झुकता है। स्वामी जी की एक लाइन है, वहां पढ़ लीजिएगा कि एक मनुष्य में जो झुकता है उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि पूरा संसार उसके सामने झुक जाता है, और जो नहीं झुकता है तो पूरा संसार में एक आदमी भी उसके सामने नहीं झुकता है। तो झुकने में बहुत बड़ी किमिया है। जो आदमी झुक जाएगा वो संसार को झुकाने की शक्ति रखता है। ये सब बातें महाराज जी की जो किताब है ना उसमें से पढ़ लीजिएगा। भक्ति के बाद ही अंदर प्रेम का विलक्षण आनंद आने लगता है। मुक्ति में लेने की इच्छा रहती है, भक्ति में देने की इच्छा रहती है। आपके अगर कुछ देने की मन में आए ना तो मेरे भी मन में आएगी मैं क्या दूं। और इसके लिए तो हम कल बताएंगे। हमारी राधा रानी है ना, देने में ही, लेना आता ही नहीं है हमको। हमारी राधा रानी को लेना आता ही नहीं है। कोई आवे तो कहे ललिते क्या दूं, कोई आवे कोई रोए राधे राधे तो मान कर लिया एक दिन राधे रानी ने। ठाकुर जी बोले ललिता आज राधा रानी ने मान क्यों किया? बोले मेरा भक्त वृंदावन में आके राधे राधे कर रहा है तो उसे मांगने की भी जरूरत ना पड़े। आप समझो कि वो क्या चाहता है, उसे दे दो। क्या बात। राधे रानी ने कहा कि वृंदावन में आधी रात से जो राधे राधे कर रहा है तो हे प्रीतम उसे ये भी मांगने की भी जरूरत न पड़े, आप समझ कर उसकी मांग पूरी कर दो। ऐसी राधे रानी का दरबार है। मुझे किसी ने कहा वृंदावन में ही कि ऐसे भक्ति थोड़ी होती है, दिन रात रोते रहते हैं, सत्संग नहीं होता, आपके तो काम क्रोध लोभ सब है, ऐसे थोड़ी भक्त होते हैं। तो मैंने एक संत से बहुत सुंदर उत्तर सुना। बोले राधे रानी की जो जगह है वो है हॉस्पिटल, औषधालय, और कृष्ण की जो जगह है वो है न्यायालय, कोर्ट। तो भगवान कृष्ण के भक्तों के पास जाते हैं जो ज्ञानी होते हैं, उनके कर्म के अनुसार उनको अच्छा बुरा फल देते हैं। लेकिन औषधालय में अगर कोई आदमी न्यायालय में जाए तो वैसा न्याय मिलता है, लेकिन हॉस्पिटल में जाए तो डॉक्टर को पापी हो पुण्य हो एक सा उपचार मिलता है। इसलिए वृंदावन हमारा हॉस्पिटल में है, इसलिए हम हॉस्पिटल में जाते हैं। वहाँ पे हमको बुरे भले जैसे तैसे तिहारे, हमको उपचार एक से होता है। पात्र नहीं होता है तो भी पात्र राधा रानी दे देती है, बना लेती है। इतना अधिक शरणागत। मैं इतना जरूर कहती हूं कि जिज्ञासु आदमी होता है ना, ध्रुव का चरित्र, ध्रुव ने सकाम भक्ति की थी। ध्रुव ने कोई निष्काम भक्ति नहीं की थी, लेकिन सकाम भक्ति को भी भगवान ने पूरा किया। सकाम होते होते निष्काम तक पहुंच जाता है। ध्रुव ने सकाम भक्ति की। सकाम भक्ति करना भी कोई गलत बात नहीं है। सकाम भक्ति करते करते ध्रुव को निष्कामता तक ले गए। ध्रुव के मन में था कि मुझे भी ऐसी गोद मिले। कहां से किया? ऐसी गोद मिले। तो सकाम भक्ति की थी। और तो और ज्ञानदेव जी ने भी कहा, और चांगदेव जी आए,
तो शेर पर आए, इतना बड़ा वैभव लेके आए, कैसे लिखूं तो समझ में नहीं आया, ज्ञानदेव जी को क्या लिखूं, तो कोरा कागज भेज दिया और शेर पे आए और इतना बड़ा साज सज्जा लेकर के आए कि ज्ञानदेव जी को मिलने जा रहे हैं। ज्ञानदेव जी सवेरे आलंदीन में नीम के दातुन से दांत साफ कर रहे थे, दीवाल पे बैठे थे। आप लोग कभी आलंदीन गए हो तो देखा होगा। तो बोले कि वो ज्ञानदेव जी आ रहे हैं, अपन कौन सी सवारी में जाएंगे? बोले आने दो, कोरा कागज भेजता है तो कोरा कागज का ही जवाब देंगे। वो शेर पे आ रहे हैं तो चल दीवाल तू ही चल, वो दीवाल को ही चला करके ले गए। तो भक्तों की कहानी तो हमेशा अजीबो गरीब होती है। मुझे तुझसे ही बंधना है बंधन चाहत का, मुझे तुझसे ही बंधना है बंधन चाहत का, मुझे अपना अजीज अपना प्यारा बना दो, मुझे हर हाल में तेरे करीब रहना है, मुझे हर हाल में तेरे करीब रहना है। अगर तुम हो फलक, अगर तुम हो फलक तो मुझे सितारा बना दो, अगर तुम हो फलक तो मुझे सितारा बना दो। विश्वास और प्रेम की मुख्यता है भक्ति में। क्या बताएं, भक्ति पर तो बोले जितना थोड़ा। भक्ति तो करने की चीज है, भक्ति तो भक्त बनने की चीज है। भक्ति पर बोला नहीं जाता। भक्ति पर बोला जाता है क्या? हमारे गुरु जी बोला जाता है? कितनी अच्छी बात बोली गुरु जी। बोले क्यों बोलती हो भक्ति पर? भक्ति में तो भक्त हुआ जाता है, बोला नहीं जाता। भक्ति तो जिसने की है वो ही जानता है। लेकिन फिर भी गुरुजी ने कल बताया 4 प्रकार के भक्त, जिज्ञासु, आर्तो, अर्थार्थी, कितने रकम के भक्त हैं। उस भक्ति के लिए भक्ति की विधियां अच्छी लगती है और उस भक्ति के साथ हम आज भगवान से यही मांगते हैं कि हम भक्ति करते करते उसके प्रेम तक पहुंच जाएं। शरणागति से शुरू हुई, हमारी शरणागति तक हम जाएं। और शरणागति भी कैसी? बिना शर्त की, बिना शर्त की शरणागति हम लें और हमारे अंदर जो जो दोष विकार है उसकी मिटाने की जिम्मेदारी भी तेरी ही जिम्मेदारी। फिर इसमें सच्चे भक्तों के लक्षण बताए हैं। 12वां अध्याय में 13वें श्लोक से अद्वेष्टा सर्वभूता नाम में पहला अक्षर दिया अद्वेष्टा, जिसके द्वेष नहीं होता। ले, पहला ही लक्षण हमें नहीं है। हमें तो जरा कोई बता दे तो द्वेष हो जाता है। किसने कैसे बोल दिया? ये द्वेष आप सोचते कि बड़ा खराब शब्द है। पति को पत्नी से, पत्नी को पति से, माँ को बेटे से, बेटे को माँ से, सबको द्वेष की बीमारी लगी हुई है। द्वेष मतलब खराब शब्द नहीं है। राग का उल्टा द्वेष। जिसको ममता की आंखें अंधी रहती है, धृतराष्ट्र की आंखें अंधी थी तो मोह में अंधी थी। इस अंधेपन की चर्चा नहीं की है द्रौपदी ने कि द्रौपदी ने कहा अंधे का बेटा अंधा होता है। उसका अर्थ अभी थोड़े दिन पहले मैंने महाभारत का सुना इसी प्रेमपुरी में। बोले ऐसा नहीं कहा था कि अंधे का बेटा अंधा होता है, उसका अर्थ है मोहांध का बेटा मोहांध ही होता है। मोह से जो अंधा होता है उस अंधेपने से बात है। मोह में जब अंधा हो जाता है तो उसे गलत सही दिखाई नहीं पड़ता। जिससे राग होती है, जिससे राग होता है उसके दुर्गुण दिखाई नहीं पड़ते और जिससे द्वेष होता है उसके गुण नहीं दिखाई पड़ते। इसलिए राग द्वेष से ऊपर उठने के लिए गुणानुवाद किया तो फिर भी ठीक है, पर किसी के दोष ना बताएं। ये want to feel better आर्त का छोटे से मेरे को इंग्लिश शब्द बहुत अच्छे लगे। इंग्लिश में लिखा है चिन्मयानंद जी ने, जो उनकी गीता से मैंने लिया तो आई थॉट कि ये भी मैं दे दूं। आर्त भक्त का लिखा है want to feel better। जिज्ञासु का दिया आई नो बेटर। जिज्ञासु मतलब नोइंगली चाहता है कि नो, टू नो बेटर। अर्थार्थी का टू हैव बेटर। क्या दिया पहला? टू फील बेटर, टू फील बेटर, टू नो बेटर, टू हैव बेटर एंड वॉट टू बी। ज्ञानी भक्त का दिया वॉन्ट टू बी बेस्ट, डोंट वॉन्ट एनीथिंग, वॉन्ट टू बी बेस्ट। इतने चारों शब्द मुझे बहुत अच्छे लगे इसलिए आपके साथ शेयर कर लिया। जब आर्त हो तो
फील बेटर करना चाहते हैं हम लोग, जब वो है कि हमको अच्छा लगे। फिर जिज्ञासु हो कि ऐसे कैसे अच्छा लगे, तो नॉलेज बढ़ाने की मन में आती है। कामना, इच्छा, आवश्यकता, मांग क्या है? कामना वो है जो कभी पूरी नहीं होती है, हमें देख के मन में आ जाती। इच्छा वह है जो कभी पूरी होती है। कई लोग कामना और इच्छा को एक ही गिन लेते हैं, लेकिन महाराज जी के शब्दों में फुरना, कि कभी मन में आ गई, नहीं पूरी हुई तो कोई असर नहीं हुआ, पूरी हो गई तो खुशी हो गई। और मांग सब लोगों की एक सी है, जैसे आनंद की मांग, सुख की मांग, जीने की मांग, ये मांग सबकी पूरी होती है अगर कोशिश करें तो। और आवश्यकता भगवान ने फ्री में दे रखी है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, वो भी पूरी होती है। कामना किसी की पूरी नहीं होती, उसकी निवृत्ति होती है। कामना मन से निकली और शांति आ गई।